आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जन्मदिन और जन्म वक्त के वक्त का ग्रह। जन्मदिन और जन्म वक्त का ग्रह आज की क्लास में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जन्मदिन पढ़ेंगे, जन्मदिन और जन्म वक्त का ग्रह, और समझने का प्रयास करेंगे कि इससे पंडित जी क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है। जन्मदिन का ग्रह, जन्म वक्त का ग्रह, इसका मतलब क्या है और इसका एप्लीकेशंस कैसे, कहाँ पे इसका लाल किताब में यूज होता है, कैसे यूज होता है। और ये आपको पेज नंबर 41 पे 1952 लाल किताब 1952 में पेज नंबर 41 पे दिया हुआ है। ठीक है, कई जगह इसके आए हैं बट 41 से हमने लिया है यहाँ पे अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जन्मदिन का ग्रह, बड़ा सिंपल इसका डेफिनेशन है कि जिस दिन जन्म हो उस दिन का मुतल्लिका ग्रह जन्मदिन का ग्रह होता है। तो ऐसे समझिए, जिस दिन आपकी पैदाइशी हो उस दिन का जो है ग्रह जन्मदिन का ग्रह होता है। लेकिन इसमें समझने वाली क्या बात है, जिस दिन जन्म हो, जिस दिन जन्म हो उस दिन का मुतल्लिका ग्रह जन्मदिन का ग्रह होता है। तो हमारे पास कितने दिन टोटल है? 7 दिन। 7 दिन टोटल हैं। कौन कौन से? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे ही आपका सोमवार, फिर आपका मंगलवार हो गया, फिर बुधवार हो गया, फिर बृहस्पतिवार हो गया, फिर शुक्रवार हो गया, फिर शनिवार हो गया और रविवार हो गया। तो हमारे पास टोटल 7 दिन है। बट ग्रह कितने हमारे पास हैं? 9। तो हर ग्रह का अपना अपना दिन है। तो यहां 7 दिन तो आपको मतलब मालूम है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो क्या ऐसा कह सकते हैं क्या कि किसी का जन्मदिन का ग्रह राहु केतु होगा ही नहीं, क्योंकि यहां तो 7 दिन ही है? ऐसा नहीं है। 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह आपका जन्मदिन हो सकता है। क्यों, कैसे हो सकता है, इसको हम आगे की एक स्लाइड में प्रॉपर इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे हमारे पास 9 दिन हैं, देख लेते हैं। हमारे पास दिन तो 7 ही हैं, लेकिन लाल किताब में हमने इसको 9 में कैसे प्रयोग करते हैं ये हम देखेंगे। तो जन्मदिन का जो कॉन्सेप्ट है, क्या जन्मदिन हमने समझा? जिस दिन आप पैदा होते हो उस दिन आपका जन्मदिन का ग्रह कैसे देखते हैं? दिन से जो ग्रह लिंक है वो आपका जन्मदिन का ग्रह हो जाता है। हर दिन के लिए यहां पे देखिए, हर दिन के लिए एक ग्रह है। हर दिन के लिए ग्रह है। थर्सडे को अगर आप पैदा होते हैं तो आपके जन्मदिन का ग्रह होगा बृहस्पति। संडे को आप पैदा होते तो आपके जन्मदिन का ग्रह होगा सूर्य। मंडे को आप पैदा होते तो आपके जन्मदिन का ग्रह होगा चंद्र। फ्राइडे को आप पैदा होंगे तो आपके जन्मदिन का ग्रह होगा शुक्र। ट्यूसडे को अगर पैदा होंगे तो आपके जन्मदिन का ग्रह होगा मंगल होगा। वेडनेसडे को अगर आप पैदा होते हैं तो आपके जन्मदिन का ग्रह होगा बुध। शनिवार को आप पैदा होते हैं तो आपके जन्मदिन का ग्रह होगा शनि। ये तो हमारे पास 7 ग्रह हैं और 7 दिन जो है हो गए। अब क्या है, जो राहु और केतु, आपके जन्मदिन का ग्रह राहु भी हो सकता है और केतु भी हो सकता है। मतलब आपके जन्मदिन का ग्रह जो है इन 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो सकता है। 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो सकता है। जन्मदिन के ग्रह को हम समझते कैसे हैं, क्या मतलब होता है? जिस दिन आप पैदा होते हो उस दिन से जो ग्रह है, जो ग्रह उस, एक बार डेफिनेशन को देखते हैं। जिस दिन जन्म हो उस दिन का मुत्तलिका ग्रह जन्मदिन का ग्रह होगा। क्या डेफिनेशन है जन्मदिन का ग्रह? जिस दिन आप पैदा हो उस दिन से संबंधित ग्रह जन्मदिन का ग्रह होगा। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। जिस दिन जन्म हो
उस दिन का मुत्तलिका, उस दिन का संबंधित ग्रह जन्म दिन का ग्रह होगा। अब 7 दिन और 7 ग्रह, यहां तक तो बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, यहां तक अगर इन 7 दिन में आप पैदा होते हैं तो इन ग्रहों से जन्मदिन का ग्रह होगा। तो ये तो केवल 7 ग्रह हुए और 7 दिन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो क्या राहु केतु जन्मदिन का ग्रह नहीं हो सकता? बिल्कुल राहु केतु जन्मदिन का ग्रह हो सकता है, क्योंकि राहु को भी एक समय दिया गया है, राहु का भी दिन दिया गया है। बट राहु का दिन कैसे है वो? अगर थर्सडे की इवनिंग मीन्स बृहस्पतिवार की शाम को हमने यहां डिफाइन किया, आगे आप देखेंगे शाम को कैसे डिफाइन, क्या मतलब है, क्या टाइमिंग इसको हमने दी है। और केतु की सुबह, इस समय अगर आप पैदा होते हो तो आपके जन्मदिन का केतु संडे, रविवार की सुबह अगर आप पैदा होते हो तो आपका जन्मदिन का ग्रह होता है केतु, और बृहस्पतिवार की अगर शाम में पैदा होते हो तो आपका जन्मदिन का ग्रह होता है राहु। जन्मदिन के ग्रह का डेफिनेशन क्या हमने देखा? जिस दिन जन्म हो उस दिन का संबंधित ग्रह जन्मदिन का ग्रह होगा। जिस दिन जन्म हो उस दिन का संबंधित ग्रह आपका जन्मदिन का ग्रह होगा। तो पहले आपको क्या देखना है? जिस दिन जन्म हो, जिस दिन जन्म हो, आप किस दिन पैदाइश हुए थे। तो कितने दिन हमारे पास ऑलरेडी हैं? 7 दिन तो हम जानते ही हैं, आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो 7 दिन तो हम इस जानते ही हैं, और इन 7 से 7 ग्रह रिलेटेड हो गए। तो जिस दिन आप पैदा हो रहे हैं, जिस दिन जन्म हो उस दिन का संबंधित ग्रह आपका जन्मदिन का ग्रह होगा, जन्मदिन का ग्रह होगा। तो इन 7 दिन में अगर आप पैदा होते हैं तो इनके संबंधित ग्रह यहां पे दिए हुए हैं, तो आपको अपना जन्मदिन का ग्रह मालूम हो जाएगा। अब इन 7 दिन के अलावा 8वां और 9वां जो राहु केतु हैं, बृहस्पति की शाम को अगर आप पैदा होते हैं तो आपका जन्मदिन का ग्रह कौन सा होगा? राहु। और सूर्य की सुबह, रविवार की सुबह अगर आप पैदा होते हैं तो आपका जन्मदिन का ग्रह होगा केतु। ठीक है, ये समझ में आया? एक बार फिर से देख लें। जिस दिन जन्म हो उस दिन का मुत्तलिका ग्रह जन्मदिन का ग्रह होगा। जिस दिन जन्म हो उस दिन का मुत्तलिका ग्रह जन्मदिन का ग्रह होगा। तो थोड़ा एक ऑड लगेगा आपको, बट हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 9 दिन है समझने के लिए। क्या रियल में 9 दिन है? ऐसा नहीं है। समझने के लिए हम देखते हैं कि जो 7 दिन है इसको हम लोग 9 दिन के हिसाब से लेते हैं, और हर दिन का जो ग्रह है वो हर दिन के ग्रह से संबंधित ग्रह आपके जन्मदिन का ग्रह होगा। तो आप 9 दिन में किसी एक दिन पैदा होंगे, किसी ना किसी एक दिन में पैदा होंगे, और उस दिन से संबंधित जो ग्रह होगा, उस डे से संबंधित जो ग्रह होगा वो आपको जन्मदिन का ग्रह होगा, जन्मदिन का ग्रह होगा। नॉर्मल हमारी लाइफ में, डे टू डे की लाइफ में हमारे पास 7 दिन होते हैं। ठीक है, लाल किताब में समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 9 दिन में प्रयास कर रहे हैं। 7 दिन तो हम जानते ही हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 8वां जो दिन होगा हम लोग बृहस्पति की शाम को ले रहे हैं, बृहस्पति की शाम को, और बृहस्पति की शाम को, और आपका 9वां दिन रविवार की सुबह, रविवार की सुबह। क्या रियल लाइफ में 9 दिन है? नहीं, रियल लाइफ में 7 दिन ही है। लाल किताब में समझने के लिए, जन्मदिन ग्रह का कॉन्सेप्ट समझने के लिए लाल किताब के अनुसार 9 दिन, 9 दिन क्या 9 दिन हो गए? नहीं, 7 दिन ही है। बट इसको 9 दिन में कैसे डिवाइड किए हैं?
7 दिन तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 8वां जो हमारा हम लेते हैं, बृहस्पतिवार की शाम को 8वां दिन समझिए और रविवार की सुबह को 9वां दिन। जन्मदिन के ग्रह को समझने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। अब इन 9 दिन में जिस दिन आपकी पैदाइशी होगी वो आपका जन्मदिन का ग्रह हो जाएगा। समझ में आया? जन्मदिन के ग्रह का क्या डेफिनेशन है? जिस दिन जन्म हो, तो दिन और जन्म दो वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स जिस दिन आप पैदा हो रहे हैं, जिस दिन आप पैदा हो रहे हैं उस दिन से संबंधित ग्रह। तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? कीवर्ड क्या है? ग्रह। वो आपका जन्मदिन का ग्रह होगा। जिस दिन आप पैदा हो रहे हैं उससे संबंधित ग्रह ही आपका जन्मदिन का ग्रह होगा। जिस दिन आप पैदा हो रहे हैं उससे संबंधित ग्रह ही आपके जन्मदिन का ग्रह होगा। जन्मदिन का ग्रह होगा। अब कितने हमारे पास ग्रह हैं? कुल 9 ग्रह हैं। बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु। हमारे पास ग्रह कितने हैं? 9। हमारे पास जन्मदिन का ग्रह कितना हो सकता है? 9। बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु। जिस दिन पैदा हो, नॉर्मल जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास दिन नॉर्मल के हिसाब से कितने दिन हो सकते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। हमारे पास 7 दिन होते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में या कहीं भी पैदा होते हैं नॉर्मल 7 दिन होते हैं। 8वां क्या होगा? 8वां आपका हो जाता है बृहस्पतिवार की शाम को। बृहस्पतिवार की शाम जो होगी, बृहस्पतिवार की शाम या फिर आपका रविवार की सुबह। इसको यहां लिखिए, रविवार की सुबह कर लीजिए। रविवार की सुबह। तो आपके जन्मदिन के ग्रह कितने हो सकते हैं? जन्मदिन के ग्रह, आपके जन्मदिन का ग्रह 9 में से कोई भी एक हो सकता है। क्या किसी का जन्मदिन का ग्रह 2 हो सकता है क्या? नहीं, किसी के जन्मदिन का ग्रह 2 नहीं हो सकता। हर व्यक्ति के जन्मदिन का ग्रह यूनिक होगा। यूनिक मतलब एक ही होगा। हम कितने दिन हो सकते हैं? हमारे पास 9 दिन हो सकते हैं। 9 दिन का मतलब कि 7 दिन तो है ही, 8वां दिन हम बृहस्पति की शाम को राहु का दिन मानते हैं और केतु और रविवार की सुबह केतु का दिन मानते हैं। जन्मदिन के ग्रह का डेफिनेशन क्या है? जिस दिन जन्म हो उस दिन का संबंधित ग्रह जन्मदिन का ग्रह होगा। जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन से संबंधित जो ग्रह होता है वो आपका जन्मदिन का ग्रह होता है। जन्मदिन का ग्रह क्या एक आदमी के 2 हो सकते हैं? नहीं, जन्मदिन का ग्रह यूनिक होगा। यूनिक मतलब एक ही होगा और हर व्यक्ति के लिए वह एक होगा। क्या कई सारे व्यक्तियों के लिए एक ही जन्मदिन का ग्रह हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कई सारे व्यक्ति का भी जन्मदिन का ग्रह एक हो सकता है। जैसे एक दिन में कई लोग पैदा हो सकते हैं, तो जितने लोग पैदा होंगे उनका जन्मदिन का ग्रह एक ही होगा। बट क्या एक आदमी का 2 जन्मदिन का ग्रह हो सकता है? नहीं, एक आदमी का एक ही जन्मदिन का ग्रह होगा। जन्मदिन के ग्रह का डेफिनेशन क्या है? जिस दिन जन्म हो उस दिन से संबंधित ग्रह जन्मदिन का ग्रह होगा। तो पहले तो देखना है किस दिन आप पैदा हो रहे हैं। तो कितने दिन हम ले सकते हैं? हम 9 ले सकते हैं। 9 कैसे लेंगे?
नौ दिन कैसे लेते हैं हम? तो 7 तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। कौन कौन से? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। 7 दिन तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। 8वां जो हम लेंगे वो बृहस्पतिवार की शाम को लेंगे। क्या रियल में ऐसा कोई है? नहीं। हम समझने के लिए और जो बृहस्पति की शाम है उसको हम 8वें ग्रह का दिन, 8वां ग्रह जो कौन है सर? राहु। फिर 9वां जो है रविवार की सुबह, मतलब संडे की जो सुबह है वो आपका 9वां केतु का ले लेते हैं, रविवार की सुबह। तो इस टाइम में कोई पैदा हुआ तो उसका जन्मदिन, रविवार की सुबह कोई पैदा हुआ, सुबह क्या क्या मतलब है वो हम देखेंगे, जन्म वक्त के टाइम में सुबह देखेंगे। रविवार की सुबह जो पैदा हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? उसके जन्मदिन का ग्रह कौन सा होगा? केतु। और बृहस्पतिवार की शाम जो है उसके जन्मदिन का कौन सा ग्रह होगा? राहु। ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन का ग्रह, जो हमारे पास 9 ग्रह हैं उसमें से कोई भी एक हो सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति पैदा हो उसका कोई जन्मदिन का ग्रह ही ना हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी व्यक्ति इस धरती पे आया है उसके जन्मदिन का ग्रह होगा ही होगा। किसी न किसी दिन वो पैदा हुआ होगा, जिस दिन पैदा हुआ होगा उससे संबंधित ग्रह उसके जन्मदिन का ग्रह होगा। तो जिस दिन पैदा हुआ होगा उससे संबंधित ग्रह उसका जन्मदिन का ग्रह होगा। अब हमारे पास 7 दिन है, बट 8वां बृहस्पतिवार की शाम को और 9वां रविवार की सुबह को। तो हमारे पास 9 ग्रह हो गए और 9 दिन हो गए। ये क्या 9 दिन रियल में उसी 7 को हमने 9 में कैसे किया है ये हमने यहां पे देखा है। अगर बृहस्पति की शाम को होता है तो उस व्यक्ति का राहु जन्मदिन हो जाएगा, और अगर रवि की सुबह अगर होता है तो उस व्यक्ति का केतु जन्मदिन का ग्रह हो जाएगा। शाम का मतलब यहां पे क्या है? शाम 6 बजे से जब तक तारे ना निकल जाएं, जनरली 6 से 8 भी कह सकते हैं। केतु का मतलब क्या हुआ? सूर्योदय से 2 घंटे पहले। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप सोमवार को पैदा होते हैं तो आपके जन्मदिन का ग्रह कौन सा हुआ? सोमवार को पैदा होते हैं तो आपके जन्मदिन का ग्रह कौन सा हुआ? चंद्र। चंद्र क्यों हुआ? जो सोमवार से संबंधित ग्रह है वो चंद्र है इस टेबल के अनुसार। कोई व्यक्ति अगर मंगलवार को पैदा होता है तो उसके जन्मदिन का ग्रह कौन सा हुआ? टेबल में देखिए क्या है? मंगल। मंगल क्यों हुआ? क्योंकि मंगलवार से संबंधित ग्रह मंगल है। फिर आप आइए सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अगर कोई व्यक्ति बुधवार को पैदा होता है तो उसकी जन्मदिन का ग्रह कौन सा हुआ? टेबल देखिए, मिला? बुध ग्रह। कोई व्यक्ति बृहस्पतिवार को पैदा होता है तो उसके जन्मदिन का ग्रह कौन सा हुआ? टेबल देखिए, बृहस्पति। लेकिन अगर व्यक्ति बृहस्पतिवार को पैदा हुआ है तो ध्यान देना है कि उसके जन्मदिन का ग्रह बृहस्पति या फिर राहु भी हो सकता है। कैसे? ऐसे कि अगर 6 से 8 बजे 6 PM to 8 PM या 6 PM जब तारे निकल जाएं, अगर उस समय पैदा हुआ है तो उसके जन्मदिन का ग्रह राहु हुआ। उसके अलावा बाकी टाइम पे अगर पैदा हुआ है तो क्या हुआ? बृहस्पति हुआ। ठीक है। तो इन जो पहले यहां पढ़े हैं सोमवार में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सोमवार को अगर आप पैदा होते हैं तो आपके जन्मदिन का ग्रह चंद्र, मंगलवार को आप पैदा होते हैं तो आपके जन्मदिन का ग्रह मंगल, बुधवार को पैदा होते हैं तो आपके जन्मदिन का ग्रह बुध, और बृहस्पतिवार को पैदा होते हैं तो आपके जन्मदिन का ग्रह बृहस्पति या फिर राहु भी हो सकता है। अगर शाम में पैदा हुए हैं 6 से 8 तो राहु भी हो सकता है। ठीक है। तो यहां 2 है, इस चीज को ध्यान देना है। फिर हम आते हैं शुक्रवार। अगर शुक्रवार को पैदा हुए हैं तो आपके जन्मदिन का ग्रह कौन सा होगा? देखिए टेबल से देखिए, शुक्र। अब आइए शनिवार।
अगर आप शनिवार को पैदा हुए हैं तो आपके जन्मदिन का ग्रह कौन सा होगा? शनिवार को पैदा हुए हैं तो कौन सा आपके जन्मदिन का ग्रह होगा? शनि। अगर आप रविवार को पैदा हुए हैं तो आपके जन्मदिन का ग्रह कौन सा होगा? बताइए। सूर्य। अब यहां पे भी दो हो सकता है। यहां पे अगर रविवार को पैदा हुए तो क्या हमेशा सूर्य ही होगा? नहीं, किसी किसी का केतु भी हो सकता है। अगर सूर्योदय से 2 घंटे पहले अगर व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसका जन्मदिन का ग्रह क्या हो सकता है? केतु भी हो सकता है। तो अगर अब यहां देख लेते हैं, सोमवार में कोई कंफ्यूजन नहीं, सोमवार को पैदा हुए तो आपके जन्मदिन का ग्रह चंद्र, मंगलवार को पैदा हुए तो आपके जन्मदिन का ग्रह मंगल, बुधवार को पैदा हुए तो आपके जन्मदिन का ग्रह बुध, शुक्रवार को पैदा हुए तो आपके जन्मदिन का ग्रह शुक्र, शनिवार को पैदा हुए तो आपके जन्मदिन का ग्रह शनि। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सोम, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, इन पांचों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि उस दिन आप पैदा हुए तो आपके जन्मदिन का ग्रह वो 5 हो गया। कौन कौन से इस टेबल में देख लेते हैं। सूर्य, चंद्र, सन नहीं सर नहीं, यहां पे 2 है। मंडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे। कंफ्यूजन केवल इन 2 में हो सकता है। अगर कोई रविवार को पैदा होता है और बृहस्पतिवार को पैदा होता है, अगर वो बृहस्पतिवार को कोई पैदा होता है तो उसके जन्मदिन का ग्रह या तो बृहस्पति हो सकता है या फिर राहु हो सकता है। आप देखिए, या तो बृहस्पति हो सकता है या राहु हो सकता है। ऐसे ही अगर कोई रविवार को पैदा हुआ है तो या तो उसका जन्मदिन का ग्रह क्या हो सकता है? सूर्य हो सकता है या फिर केतु हो सकता है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर बृहस्पतिवार को पैदा हुआ तो उसके 2 जन्मदिन के ग्रह हैं? नहीं, एक ही जन्मदिन का ग्रह लेंगे। क्या हम कह सकते हैं कि अगर कोई रविवार को पैदा हुआ है तो उसके जन्मदिन का 2 ग्रह हो सकता है? नहीं, किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन का ग्रह हम एक ही लेंगे। अगर बृहस्पतिवार को कोई व्यक्ति पैदा हुआ है लेकिन अगर शाम के समय में पैदा हुआ है तो हम क्या लेंगे? हम राहु लेंगे, फिर बृहस्पति नहीं लेंगे। शाम के समय मतलब 6 बजे शाम से अगर रात्रि 8 बजे मतलब 8 बजे तक या जब तारे निकल जाएं तब तक पैदा हुआ है, हम उसको पढ़ेंगे। टाइमिंग का जब हम पढ़ेंगे तो इसको टाइमिंग देखेंगे। अभी ये समझिए कि अगर व्यक्ति बृहस्पतिवार को ही पैदा हुआ है लेकिन शाम को पैदा हुआ है तो हम उसके जन्मदिन का ग्रह राहु लेंगे, ना कि बृहस्पति। अगर व्यक्ति रविवार को सूर्योदय से 2 घंटे पहले पैदा हुआ है तो उसके जन्मदिन का ग्रह हम सूर्य न लेके केतु लेंगे। ठीक है, समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होना है। और कोई बात नहीं, अगर कंफ्यूजन होता है तो इस वीडियो को फिर से देखिए, धीरे धीरे कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। सोमवार को अगर कोई पैदा होता है तो चंद्र उसके जन्मदिन का ग्रह होगा। मंगलवार को कोई पैदा होता है तो मंगल उसके जन्मदिन का ग्रह होगा। बुधवार को कोई पैदा होता है तो उसके जन्मदिन का ग्रह बुध होगा। बृहस्पतिवार को कोई पैदा होता है तो उसके जन्मदिन का ग्रह बृहस्पति या राहु। अब कैसे मालूम चलेगा कि बृहस्पति है कि राहु? पहले देखेंगे कि क्या शाम का समय तो नहीं है। अगर शाम का समय होगा तो उसके जन्मदिन का ग्रह राहु होगा। अगर शाम का समय नहीं है तो उसके जन्मदिन का ग्रह हम बृहस्पति लेंगे। शुक्रवार को कोई पैदा होता है तो उसके जन्मदिन का ग्रह कौन से लेंगे? शुक्र लेंगे। शनिवार को कोई पैदा होता है तो उसके जन्मदिन का ग्रह हम शनि लेंगे। रविवार को कोई पैदा होता है तो उसके जन्मदिन का ग्रह सूर्य या केतु में से कोई भी एक हो सकता है। पहले हम देखेंगे कहीं वो सुबह तो पैदा नहीं हुआ। अगर सूर्योदय से 2 घंटे पहले तक में पैदा हुआ है तो हम उसके जन्मदिन का ग्रह केतु लेंगे। अगर सूर्योदय से पहले 2 घंटे तक नहीं पैदा हुआ है, उसके बाद हुआ है, तो हम सूर्य लेंगे। ठीक है, तो जन्मदिन के ग्रह किसी का पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वह व्यक्ति
किस दिन पैदा हुआ। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है, किस दिन पैदा हुआ। अब दिन में अगर सोमवार को पैदा हुआ तो जन्मदिन का ग्रह आपका हो गया चंद्र। अगर मंगलवार को पैदा हुआ तो आपके जन्मदिन का ग्रह हो गया मंगल। अगर बुधवार को पैदा हुआ तो आपके जन्मदिन का ग्रह हो गया बुध। अगर वो बृहस्पतिवार को पैदा हुआ तो यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अगर बृहस्पतिवार को व्यक्ति पैदा हुआ है तो देखिए किस समय पैदा हुआ है। अगर सोम मंगल बुध इनमें वो पैदा हुआ तो समय देखने की जरूरत नहीं है, आप बेझिझक बोल सकते हैं कि उसके जन्मदिन का ग्रह कौन सा है। सोमवार को पैदा हुआ है तो आपका चंद्र है, मंगलवार को पैदा हुआ है तो मंगल ग्रह है, बुधवार को पैदा हुआ है तो बुध ग्रह है। लेकिन अगर बृहस्पतिवार को पैदा हुआ है तो फिर उसके देखना है कि समय किस समय पैदा हुआ है। अगर शाम के समय पैदा हुआ है तो उसके जन्मदिन का ग्रह कौन सा हुआ, राहु। बाकी सभी समयों में उसके जन्मदिन का ग्रह बृहस्पति ही होगा। तो जब भी कोई व्यक्ति अगर बृहस्पति को पैदा होता है, बृहस्पतिवार को पैदा होता है, तो थोड़ा सावधान हो जाना है। तो क्या सावधान हो जाना है, पहले देखना है कि कहीं शाम में तो नहीं पैदा हुआ। अगर शाम में पैदा हुआ तो उसके जन्मदिन का ग्रह राहु होगा, बाकी टाइम में उसके जन्मदिन का ग्रह बृहस्पति होगा। फिर अगर व्यक्ति शुक्रवार को पैदा हुआ है तो उसके जन्मदिन का ग्रह कौन सा होगा, शुक्र। अगर व्यक्ति शनिवार में पैदा हुआ तो उसके जन्मदिन का ग्रह कौन सा होगा, शनि। अब फिर अगर व्यक्ति रविवार को पैदा हुआ तो यहां भी ध्यान थोड़ा सा देने वाली बात है कि अगर फिर उसका समय देखना है आपको, किस समय पैदा हुआ। अगर सुबह पैदा हुआ है, सूर्योदय से 2 घंटे पहले तक में पैदा हुआ है तो उसके जन्मदिन का ग्रह हो जाएगा केतु। नहीं तो फिर आपका कौन सा जन्मदिन का ग्रह होगा, सूर्य। तो जन्मदिन के ग्रह का पता करने के लिए, व्यक्ति के जन्मदिन का ग्रह क्या है, इसको जानने के लिए आपको पहले देखना है कि व्यक्ति किस दिन पैदा हुआ। अगर सोमवार को पैदा हुआ है तो कोई डाउट नहीं है, आप बिल्कुल बिना मतलब धड़ल्ले से आप बोल सकते हैं कि उसके जन्मदिन का ग्रह चंद्र है। मंगलवार को पैदा हुआ तो आप बोल सकते हैं कि उसके जन्मदिन का ग्रह मंगल है। बुधवार को पैदा हुआ तो आप बोल सकते हैं कि उसके जन्मदिन का ग्रह बुध है। अगर वो बृहस्पतिवार को पैदा हुआ है तो यहां ध्यान देने वाली बात है, फिर आपको उससे पूछना होगा कि उसका समय क्या है, किस वक्त पैदा हुआ। अगर शाम के वक्त पैदा हुआ तो राहु, अगर शाम के वक्त नहीं पैदा हुआ तो उसके जन्मदिन का ग्रह कौन सा होगा, बृहस्पति। अगर शुक्रवार को कोई पैदा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि उसके जन्मदिन का ग्रह शुक्र है। अगर कोई शनिवार को पैदा हुआ है तो यहां भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उसके जन्मदिन का ग्रह शनि है। और रविवार को कोई पैदा हुआ तो यहां पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, फिर आप पता करेंगे कि किस समय वह पैदा हुआ। अगर सुबह पैदा हुआ है, सूर्योदय से 2 घंटे पहले पैदा हुआ है, तो उसके जन्मदिन का ग्रह केतु होगा, नहीं तो फिर सूर्य होगा। ठीक है, तो बृहस्पतिवार और रविवार में थोड़ा ध्यान देना है। व्यक्ति बृहस्पतिवार में कब पैदा हुआ है, बृहस्पतिवार को अगर किसी का जन्म हुआ है तो समय का पहले देखना है किस समय पैदा हुआ है। अगर शाम में पैदा हुआ है तो राहु का जन्मदिन का ग्रह होगा, नहीं तो फिर बृहस्पति उसके जन्मदिन का ग्रह होगा। ऐसे ही कोई रविवार को पैदा हुआ है तो फिर आपको समय पता करना है किस समय पैदा हुआ है। अगर सुबह सूर्योदय से 2 घंटे पहले पैदा हुआ है तो केतु उसके जन्मदिन का ग्रह होगा। अगर उसके अलावा अगर सुबह नहीं पैदा हुआ तो सूर्य आप आराम से बोल सकते हैं। तो समझ में आया जन्मदिन के ग्रह का कॉन्सेप्ट, इसको समझना है और इसका अप्लाई करना है। तो एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन। जिस दिन जन्म हो उस दिन का मुत्तल्लिका ग्रह जन्मदिन का ग्रह होगा। जिस दिन आप पैदा हो रहे हैं उस दिन से संबंधित ग्रह जन्मदिन का ग्रह होगा। हमारे पास 9 ग्रह हैं, 7 दिन हैं। तो हमने आगे की स्लाइड में देखा कैसे हम 9 दिन भी हमारे पास हो जाते हैं। दिन एक ही दिन को 2 ग्रह को दे दिया जाता है, जैसे एक ही दिन को 2 ग्रह को दे दिया जाता है। हमारे पास दिन कितने हैं, 7 दिन। दिन तो हमारे पास 7 हैं, दिन 7 दिन है। और हमारे पास ग्रह कितने हैं, 9 ग्रह। पंडित जी ने लिखा जिस दिन जन्म हो उस दिन का संबंधित ग्रह जन्मदिन का ग्रह होगा।
दिन तो हमारे पास 7 है, ग्रह हमारे पास 9 है। तो यहाँ पे बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार का जो दिन है 2 ग्रहों को दे दिया गया है। कौन कौन सा? बृहस्पति और राहु। और फिर जो है रविवार का जो आपका दिन है, रविवार का जो दिन है 2 ग्रहों को दे दिया गया है। किस किस ग्रह को? सूर्य और केतु। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 7 दिन और 7 दिन को 9 ग्रह 7 दिन और 9 ग्रह। जिस दिन आपका जन्म हो उस दिन का संबंधित ग्रह जन्मदिन का ग्रह होगा। बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार का दिन 2 ग्रहों को दे दिया गया है। कौन कौन से? बृहस्पति और राहु। अगर किसी की पैदाइशी बृहस्पतिवार हो तो सबसे पहले आप देखेंगे किस समय पैदा हुआ है। अगर शाम को पैदा हुआ है तो जिसके जन्मदिन का ग्रह राहु हुआ। अगर शाम को नहीं पैदा हुआ है तो फिर बृहस्पति हुआ। ऐसे ही कोई रविवार को पैदा हुआ तो सबसे पहले देखेंगे किस समय पैदा हुआ है। अगर सूर्योदय से पहले पैदा हुआ है 2 घंटे तो उसके जन्मदिन का ग्रह केतु होगा, नहीं तो सूर्य होगा। हमारे पास 7 दिन है। बृहस्पतिवार के दिन को हमने 2 ग्रह दे दिए हैं, बृहस्पति और राहु। रविवार के दिन को हमने 2 ग्रह दे दिए हैं, सूर्य और केतु। ठीक है, तो ऐसे हमें जन्मदिन का ग्रह निकालना है। अब हम लोग पढ़ेंगे जन्म वक्त। बार बार जो मैं बोल रहा हूं कि बृहस्पति की शाम और रविवार की सुबह, तो जन्म वक्त का ग्रह जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम समझ लेंगे कि क्या मतलब है उससे। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जन्म वक्त का ग्रह। जिस वक्त पैदाइश हो उस वक्त का मुत्तलिका संबंधित ग्रह जन्म वक्त का ग्रह होगा। जन्मदिन वाले में हमने क्या देखा था? जिस दिन पैदाइश हो उस दिन का संबंधित ग्रह जन्मदिन का ग्रह होगा। यहां पे क्या डेफिनेशन है? जिस वक्त पैदाइश हो उस समय से संबंधित ग्रह जन्म वक्त का ग्रह होगा। जैसे हमारे पास 7 दिन है और हमने क्या किया, और हमारे पास 9 ग्रह हैं, तो जन्म वक्त के ग्रह में हमने क्या किया था? बृहस्पतिवार में हमारे पास 2 ग्रह हो जाते हैं। कौन कौन से? बृहस्पति और राहु। और रविवार में 2 ग्रह हो गए। कौन कौन से? सूर्य और केतु। ठीक है, तो हमारा जन्मदिन के ग्रह का कॉन्सेप्ट था। जन्म वक्त में क्या है कि हर दिन के समय को 9 ग्रहों के समय में बांटा गया है। 9 ग्रहों के समय में बांटा गया है। तो हमारे पास जो पूरा दिन है 24 घंटे। जैसे जब हम दिन बोलते हैं तो उसमें दिन रात इंक्लूडेड है। जो लाल किताब में जो दिन लिखा है उसका मतलब 24 घंटे लेना है। उसका मतलब केवल ये नहीं लेना है कि लाल किताब का जो दिन का कॉन्सेप्ट है वो सूर्योदय से नेक्स्ट सूर्योदय तक। जैसे आज का सूर्य जब उगा और नेक्स्ट अगले दिन सूर्योदय, तब तक का हम लेते हैं। तो जो हम समय की बात करते हैं वो हम सूर्योदय से सूर्योदय की बात करते हैं, और ये 24 घंटे का होता है। अब क्या है, इस घंटे के 24 घंटे को 9 ग्रहों के समय में 9 जो ग्रह हमारे पास 9 ग्रह हैं, उनका पर्टिकुलर समय अलॉट किया गया है। हर दिन हर 24 घंटे में समय जो है 9 ग्रहों को दिए गए हैं। कुछ पर्टिकुलर टाइम्स हैं, जैसे एक दिन में 9 ग्रहों का अपना अपना समय होता है। तो आगे हम देखेंगे, घबराइए नहीं, आगे हम इसको देखेंगे। इस डेफिनेशन को पहले समझ लेते हैं। जिस वक्त पैदाइश हो, मतलब दिन से हमने जन्मदिन का ग्रह निकाला। अब दिन में जो समय है इससे हम क्या निकालेंगे? किस समय पैदा हुए, इससे हमें जन्म वक्त का ग्रह मालूम होगा। जिस वक्त पैदाइश हो, जिस समय पैदाइश हो, जिस दिन आप पैदा हुए तो उससे हम जन्मदिन का ग्रह निकाले थे, और जिस समय आप पैदा होंगे उससे संबंधित ग्रह आपके जन्म वक्त का ग्रह होगा। जिस दिन आप पैदा हुए उससे जन्मदिन का ग्रह निकाले, और जिस समय आप पैदा हुए उस दिन में, उससे हम लोग, यहां समय से मतलब है, यहां दिन से मतलब नहीं है, यहां समय से मतलब है। जिस समय आप पैदा होंगे उस
समय से संबंधित जो ग्रह होगा वो जन्म वक्त का ग्रह होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जन्मदिन जिस दिन पैदा हुए और जन्म समय, जन्म वक्त जिस समय पैदा हुए, जिस समय मतलब दिन में, उस दिन को, दिन मतलब यहां पे केवल डे टाइम नहीं है, दिन मतलब पूरा डे और रात को मिला के हम दिन जब बोलते हैं इसका मतलब होता है 24 घंटे सूर्योदय से लेके नेक्स्ट सूर्योदय तक। 24 घंटे में हर ग्रहों का अपना अपना समय होता है। जिस समय में आप पैदा होंगे उस समय को जन्म वक्त का ग्रह कहते हैं। ठीक है, आगे की टेबल में आप समझ जाएंगे कि क्या मतलब है जन्म वक्त से। अब क्या है, 24 घंटे जो हमारे पास हैं, 24 घंटे हमारे पास होते हैं। जो हम दिन बोलते हैं, हमारा मतलब है कि जो लाल किताब में दिन वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब ये नहीं है केवल डे टाइम, उसका मतलब है 24 घंटे। मतलब जो और हम जो समय लेते हैं वो सूर्योदय से सूर्योदय लेते हैं, सूर्योदय से नेक्स्ट सूर्योदय तक, सूर्योदय से नेक्स्ट सूर्योदय तक कह लीजिए, ये हमारा 24 घंटे का समय होता है। इस 24 घंटे को 9 ग्रहों के समय में बांटा गया है। 9 ग्रह कौन कौन से? बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु। इन दिन में इन ग्रहों का अपना अपना समय होता है। तो देख लेते हैं क्या क्या समय है। बृहस्पति जो होता है सूर्योदय से 8 बजे तक, सूर्योदय से 8 बजे तक। कुछ आपके डाउट्स आएंगे कि यहां भी 8 यहां भी 8, तो क्या ओवरलैप नहीं कर सकता है? ये सब डाउट आएंगे, बट वो सब डाउट सब आपके क्लियर हो जाएंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए लाल किताब में सिम्टम बेस्ड है, इसमें कयासी ख्याल पे नहीं है। आपको चीजें दिखेंगी, आप चीजें देखोगे, क्वेश्चंस हैं ऐसे जैसे आपको पता चल सकता है। अभी केवल आप इतना समझिए कि सूर्योदय से 8 बजे तक जो हमारा होगा वो जन्म, उस समय जन्म वक्त का ग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति। 8 बजे से 10 बजे सुबह, उसके बाद सूर्य का समय होता है। 8 बजे सुबह से लेके 10 बजे सुबह तक का सूर्य का समय लेते हैं। और दिन में 10 बजे सुबह से लेके 11 बजे सुबह तक चंद्र का, और जो चांदनी रात होती है, पूर्णिमा की जो रात होती है, जो चांदनी रात होती है, वो भी चंद्र का समय लेते हैं। शुक्र का समय कब होगा? दिन में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, और काली रात, अमावस की रात को हम शुक्र का समय लेते हैं। फिर मंगल का समय दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, 11 बजे सुबह से लेकर 1 बजे की दोपहर तक। फिर बुध का समय शाम में 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। शनि का समय पूरी रात या दिन में अंधेरा, अगर किसी कारणवश दिन में अंधेरा हो गया तो उसको भी लेते हैं, और पूरी रात, ये हो गया शनि का। और राहु का समय कब हुआ? 6 बजे से जब तक तारे निकल आए। तो जन्मदिन में जो हम लोग बार बार कह रहे थे कि बृहस्पतिवार में अगर शाम को, तो वहां की शाम का मतलब क्या था? मतलब है 6 बजे से जब तक स्टार्स निकल आए, उस समय पे राहु का टाइम होता है। तो वहां पे एक पर्टिकुलर बृहस्पतिवार के दिन की हमने बात कर रहे थे, बृहस्पतिवार के दिन की बात कर रहे थे। बृहस्पतिवार को अगर 6 बजे से तारे निकलने वक्त तक व्यक्ति पैदा हो तो उसका जन्मदिन का ग्रह राहु होगा। यहां पे हम हर दिन की बात कर रहे हैं, एवरी डे, हर दिन जो है, अगर 6 बजे, हर दिन 6 बजे से तारे निकलने तक राहु का समय होता है। केतु का 2 घंटे सूर्योदय से पहले, 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 जब हम जन्मदिन का ग्रह समझ रहे थे वहां हम बार बार इसकी बात कर रहे थे, रविवार। तो वहां पे हम केवल रविवार के दिन की बात कर रहे थे कि
सूर्योदय से पहले अगर 2 घंटे लिए हैं, उस बीच में कोई पैदा होता है तो उसका जन्मदिन का ग्रह रविवार है। यहां हम हर दिन की बात कर रहे हैं, हर दिन को हमने 9 ग्रहों का समय दिया है, यहां पे हम हर दिन की बात कर रहे हैं। चांदनी रात कभी कभी होगी, काली रात कभी कभी होगी, अंधेरा डे कभी कभी होगा। तो ये एक्सेप्शंस हैं, पर्टिकुलरली किसी किसी इंस्टेंस में आप क्या आएंगे, चांदनी रात, काली रात, अंधेरा डे, ये कभी कभी आएगा। बाकी जो टाइम है हम हर दिन की बात कर रहे हैं। जैसे सोमवार, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए सोमवार, सोमवार को कोई पैदा हुआ तो क्या हो सकता है उसका जन्मदिन का ग्रह, बोलिए। सोमवार को अगर आप पैदा होते हैं तो आपके जन्मदिन का ग्रह चंद्र हो सकता है। कैसे मालूम हुआ, पीछे टेबल है, टेबल देख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपको अगर नहीं आता है तो टेबल देख लीजिए, अगर कोई सोमवार को पैदा होता है तो उसके जन्मदिन का ग्रह क्या है, चंद्र। ठीक है, तो हमने लिया कोई व्यक्ति सोमवार को पैदा हुआ तो उसके जन्मदिन का ग्रह क्या हो गया, चंद्र। जन्मदिन का ग्रह चंद्र हुआ। कैसे हमें मालूम हुआ, किस दिन वो पैदा हुआ। अगर हमें मालूम हुआ कि सोमवार को पैदा हुआ है तो उसके जन्मदिन का ग्रह चंद्र हो गया। अब हम निकालेंगे जन्म वक्त का ग्रह। तो उस जातक से हम पूछेंगे कितने बजे आप पैदा हुए। मान लीजिए जातक बोल रहा है कि हम पैदा हुए 5 बजे शाम में, 5 बजे शाम में, तो हम उसके जन्म वक्त का ग्रह कैसे निकालेंगे। ये टेबल हमारे पास है, सूर्योदय से 8 बजे तक बृहस्पति, तो फिर तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर देखते हैं 8 बजे सुबह से 10 बजे सूर्य जन्म वक्त का ग्रह है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आते हैं चंद्र, देखते हैं चंद्र होगा क्या, 10 बजे सुबह से 11 बजे सुबह तक चंद्र भी नहीं है। 1 बजे शाम, 1 बजे दोपहर से लेके 4 बजे तक शुक्र, ये भी नहीं है। मंगल जो है 11 बजे सुबह से लेके 1 बजे दोपहर तक, ये भी नहीं है। बुध 4 बजे शाम से लेके 6 बजे तक, तो इसमें ये जो है टाइम फिट होता है। तो हमारा जन्म वक्त का ग्रह कौन सा हो गया, बुध। यहां पर हमारा जन्म वक्त का ग्रह कौन सा हो गया, बुध। कैसे बुध, कैसे मालूम चला, इस टेबल से हमने देखा कि किस समय वो व्यक्ति पैदा हुआ। 5 बजे पैदा हुआ है तो वो 5 बजे इस टाइम के बीच में फिट बैठता है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि बुध जो है उसके जन्म वक्त का ग्रह हुआ। अगर रात में पैदा हुआ होता 9 बजे 10 बजे, तो हम क्या बोल सकते थे कि शनि। राहु अगर शाम में पैदा हुआ होता 6 बजे से लेके जब तक तारे ना निकल जाएं, तो हम बोल सकते थे कि उसके जन्म वक्त का ग्रह राहु हुआ। ऐसे ही तो केतु क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर उसका उस दिन का समय जो है सूर्योदय से पहले का होता तो केतु हो सकता है। तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति आपके पास आए तो जन्मदिन का ग्रह पूछना है, जन्मदिन पूछना है, कब पैदा हुआ था, किस दिन पैदा हुआ था। पहले आए तो पूछना है किस दिन पैदा हुआ था, उससे आपको जन्मदिन का ग्रह मालूम हो जाएगा। फिर पूछना है किस वक्त पैदा हुआ था, उससे आपको जन्म वक्त का ग्रह मालूम हो जाएगा। जन्म वक्त से किस समय पैदा हुआ था, उससे आपको जन्म वक्त का ग्रह मालूम हो जाएगा। किस दिन पैदा हुआ था, उससे आपको जन्मदिन का ग्रह मालूम हो जाएगा। अगर वो बृहस्पतिवार, जन्मदिन के ग्रह में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, अगर वो बृहस्पतिवार या फिर रविवार को पैदा हुआ है तो थोड़ा और सावधान हो जाना है। फिर पता करना है कि किस समय पैदा हुआ है बृहस्पतिवार में। अगर बृहस्पतिवार में शाम में पैदा हुआ है, शाम का मतलब हम यहाँ पे 6 PM टू जब तक तारे निकल जाए ले रहे हैं। अगर शाम में पैदा हुआ है तो उसके जन्मदिन का ग्रह राहु होगा। अगर वो रविवार को सुबह पैदा हुआ है, सुबह का मतलब सूर्योदय से 2 घंटे पहले के बीच में अगर पैदा हुआ है तो उसके जन्म वक्त का ग्रह हम जन्मदिन का ग्रह केतु लेंगे। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति आपके पास आया तो पहले आप उसके जन्मदिन का ग्रह निकालेंगे। जन्मदिन का ग्रह कैसे निकालेंगे, आप पता करेंगे किस दिन वो पैदा हुआ है। अगर सोमवार को पैदा हुआ है तो उसके जन्मदिन का ग्रह हो जाएगा चंद्र। अगर मंगलवार को पैदा हुआ है तो उसके जन्मदिन का ग्रह हो जाएगा मंगल। अगर बुधवार को पैदा हुआ है उसके जन्मदिन का ग्रह हो जाएगा बुधवार। अगर व्यक्ति बृहस्पतिवार को पैदा हुआ है तो यहां पे थोड़ा सावधान हो जाना है। क्यों, क्योंकि अगर बृहस्पतिवार को पैदा हुआ है तो हो सकता है उसका जन्मदिन बृहस्पतिवार हो
या फिर राहु हो, तो हमें बृहस्पतिवार में थोड़ा ध्यान देना है। क्या करना है, पता करना उसका समय क्या था, पैदा होने का समय क्या था। अगर बृहस्पतिवार को व्यक्ति शाम में पैदा हुआ है, शाम मतलब 6 बजे से लेके तारे निकलने तक के बीच में पैदा हुआ है, तो उसका जन्मदिन का ग्रह कौन सा हो जाएगा, राहु। उसके अलावा अगर बृहस्पतिवार में किसी भी और समय पैदा हुआ है तो उसके जन्मदिन का ग्रह क्या होगा, बृहस्पति। अगर शुक्रवार को कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसके जन्मदिन का ग्रह क्या होगा, शुक्र। अगर कोई शनिवार को पैदा हुआ है तो उसके जन्मदिन का ग्रह क्या होगा, शनि। अगर कोई व्यक्ति रविवार को पैदा हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि अगर रविवार को पैदा हुआ है तो उसके जन्मदिन का ग्रह दो में से कोई एक हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है या फिर केतु भी हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति बोले कि रविवार को पैदा हुआ है तो फिर ध्यान देने वाली बात है कि किस वक्त पैदा हुआ है। अगर सूर्योदय से 2 घंटे पहले तक में पैदा हुआ है तो उसके जन्मदिन का ग्रह केतु हो सकता है, नहीं तो फिर सूर्य होगा। तो बृहस्पतिवार और रविवार में थोड़ा ध्यान देना है। बाकी दिनों में जिस दिन पैदा हुए ऑटोमेटिकली आप टेबल से बोल सकते हैं कि उसके जन्मदिन का ग्रह क्या है। कोई जातक आपके पास आता है और बोलता है कि बृहस्पतिवार को पैदा हुआ है, तो फिर आप थोड़ा सा और एक अंदर जाएंगे, पता करेंगे कि बृहस्पतिवार में किस समय। अगर वो शाम में पैदा हुआ है तो राहु का होगा। अगर शाम के अलावा कहीं किसी और शाम को छोड़ के अगर पैदा हुआ है तो उसका जन्मदिन का ग्रह बृहस्पति होगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर आपसे बोलता है कि रविवार को पैदा हुआ है तो फिर ध्यान देने वाली बात है कि किस समय पैदा हुआ है। अगर रविवार की सुबह जो है सूर्योदय से पहले पैदा हुआ है तो केतु उसके जन्मदिन का ग्रह होगा, नहीं तो फिर जो है सूर्य उसके जन्मदिन का ग्रह होगा। जन्मदिन का ग्रह जब हमें मालूम हो जाता है, जन्म वक्त का ग्रह हमें निकालना है। जन्म वक्त के ग्रह को कैसे निकालना है, हर 24 घंटे में हमारे 9 ग्रहों का इन्फ्लुएंस होता है। तो उन ग्रहों का समय क्या है, हर दिन में आपके 9 ग्रहों का समय होगा। 9 ग्रह कौन कौन से, बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु। तो बृहस्पतिवार स्टार्ट करते हैं सोमवार से। सोमवार को कोई जातक अगर पैदा होता है तो उसके जन्मदिन का ग्रह क्या हो गया, चंद्र। फिर हम क्या करेंगे, जन्म वक्त का ग्रह देखेंगे। जन्म वक्त का ग्रह कैसे निकालेंगे, उसके जन्म वक्त का समय पूछ लेंगे। उसके जन्म वक्त का समय आप पूछ लेंगे, जन्म वक्त का समय आप पूछेंगे, जो वो समय बताएगा फिर आप देखेंगे कि इस समय में, इस टाइम जो दिया हुआ है, ये 24 घंटे में जो समय दिए हुए हैं, ये जो समय जन्म वक्त का समय जो जातक आपके पास आया है, जो समय बता रहा है, इस टेबल में, इस टाइम टेबल कह लीजिए, इस कहाँ फिट हो रहा है, जहां वो फिट होगा वो उसके जन्म वक्त का ग्रह होगा। मान लीजिए उस व्यक्ति ने बोला कि उसके जन्म का सुबह जो है 7:30 पे, तो कौन सा उसके जन्मदिन का जन्म वक्त का ग्रह होगा, बृहस्पति। मान लीजिए वो बोलता कि 8:40, तो फिर कहां फिट करेगा, यहां पे, तो फिर उसके जन्म वक्त का ग्रह हो जाएगा सूर्य। तो ये बताने का मतलब क्यों है, बता इसलिए रहा हूं कि जन्मदिन सोमवार हो गया, अब इसी में फिर हम 9 ग्रहों का देखेंगे। ऐसे ही आप मंगलवार में भी आपके 9 आएंगे, बुधवार में भी 9 आएंगे, ठीक है, बुधवार में भी 9 आएंगे। जब बृहस्पतिवार जब आएगा तो यहां थोड़ा सा ध्यान देना है। बृहस्पतिवार में अगर शाम में व्यक्ति पैदा हुआ है, मतलब 6 बजे से लेके स्टार तक आने तक, तो यहां पे जन्मदिन का ग्रह फिर क्या हो जाएगा, बताइए। जन्मदिन का ग्रह हो जाएगा राहु। अगर शाम में पैदा हुआ है तो राहु, शाम मतलब 6 बजे शाम से लेके तारे निकलने तक। और जन्म वक्त का ग्रह क्या हो जाएगा फिर, राहु। बृहस्पतिवार को कोई व्यक्ति अगर शाम में पैदा हुआ है तो उसके जन्मदिन का ग्रह हो गया राहु, जन्म वक्त का ग्रह राहु, ठीक है।
ये चीज समझ में आ रही है? क्या यहां पे जब वो सोमवार को पैदा हुआ था तो क्या यहां जन्मदिन और जन्म वक्त का ग्रह एक हो सकता है? सोचिए, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? जिस दिन पैदा हुआ उस दिन के हिसाब से उसके जन्मदिन का ग्रह कौन सा होगा? चंद्र हो गया। जिस दिन पैदा हुआ उस दिन के हिसाब से उसके जन्मदिन का ग्रह चंद्र हो गया। और उस दिन अगर वो पैदा होता, मान लीजिए 10 बज के, सुबह 10:30 पे, तो अब उसके जन्मदिन का ग्रह, जन्म वक्त का ग्रह कौन सा हो गया? इस टेबल में देखिए, ये चंद्र हुआ, तो उस व्यक्ति का जन्म वक्त का ग्रह भी चंद्र हो गया। जन्मदिन का ग्रह कैसे था? सोमवार को पैदा हुआ तो जन्मदिन का ग्रह क्या हुआ? चंद्र। सोमवार के दिन 10:30 बजे सुबह पैदा हुआ तो जन्म वक्त का ग्रह क्या हुआ? चंद्र। तो यहां भी हो सकता है, यहां चंद्र जन्मदिन का और 9 के 9 ग्रह आ सकते हैं जन्म वक्त में। ऐसे ही हर दिन के लिए, मंगलवार को कोई पैदा हुआ तो उसके जन्मदिन का ग्रह मंगलवार हुआ और जन्म वक्त के ग्रह 9 के 9 हो सकते हैं, 9 में से कोई भी हो सकते हैं। वैसे अगर कोई बुधवार को पैदा हुआ तो उसके जन्मदिन का ग्रह बुधवार और फिर जन्म वक्त में 9 के 9 ग्रह आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। ऐसे फिर बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार में जन्मदिन का ग्रह, यहां ध्यान देना है कि राहु या बृहस्पति, राहु या बृहस्पति, या क्या ध्यान देना है कि राहु या बृहस्पति। अब इसमें अगर शाम है तो फिर जन्म वक्त का ग्रह राहु, और फिर इसमें अगर उसके अलावा कोई है तो जन्मदिन का ग्रह बृहस्पति, और उसके बाद बाकी जो ग्रह बचेंगे आप समय के हिसाब से जन्म वक्त का निकाल देंगे। कहीं अगर कंफ्यूजन आए तो फिर बेसिक डेफिनेशन पे जाइए। जो बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी, जन्म दिन का ग्रह और जन्म वक्त का ग्रह, कहीं जैसे अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन को समझिए। अगर आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी होगा तो आप उसको क्लियर कर लेंगे। आप अगर डाउट होगा तो ही फिर आप फंसेंगे। जन्मदिन का ग्रह निकालिए। जन्मदिन का ग्रह मतलब दिन के ग्रह से संबंधित ग्रह। दिन कौन से हो सकते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को 2 दिन दिया, 2 ग्रहों को दिया गया है। कौन कौन से? राहु और बृहस्पति। फिर शुक्रवार को आ जाइए। शुक्रवार को शुक्र ग्रह, शनिवार को शनि ग्रह, फिर रविवार को 2 ग्रह दिए गए हैं। कौन कौन से? केतु और सूर्य। तो थोड़ा सा बृहस्पतिवार और रविवार में ध्यान देना है, आपको जन्मदिन का ग्रह मालूम हो जाएगा। जन्मदिन का ग्रह मालूम हो जाए तो आप जन्मदिन का ग्रह लिख लीजिए। जन्मदिन का ग्रह मालूम हो गया, जन्मदिन का ग्रह लिख लीजिए। अब फिर आ जाइए जन्म वक्त का ग्रह मालूम करने के लिए। जन्म वक्त का ग्रह कैसे मालूम होंगे? हर दिन को हर दिन को स्टार्ट करते हैं सोमवार से। सोमवार में आपको ये 9 ग्रह जन्म वक्त के ग्रह हो सकते हैं। फिर मंगलवार में भी यही 9, फिर बुधवार में भी यही 9, फिर बृहस्पतिवार में भी यही 9, फिर शुक्रवार में भी यही 9, फिर शनिवार में भी यही 9, फिर आपके रविवार में भी यही 9। तो जो 7 दिन है, जब हम दिन बोलते हैं इसका मतलब 24 घंटे की हम बात कर रहे हैं। हमारा दिन कैसे लेते हैं? हम सूर्योदय से नेक्स्ट सूर्योदय तक लेते हैं। तो फिर सोमवार को आपका 9 जन्म वक्त के ग्रहों में 9 में से कोई भी एक हो सकता है। मंगलवार को इन 9 ग्रहों में से कोई भी आपका जन्म वक्त का ग्रह हो सकता है। बुधवार को इन 9 ग्रहों में से कोई भी आपका जन्म वक्त का ग्रह हो सकता है। फिर ऐसे ही बाकी दिनों में भी देखेंगे। जो ये टाइमिंग है जन्म वक्त के लिए, इन समय का जो हर दिन जो समय है, इसकी जो है सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। इसकी सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। क्या है सीक्वेंस? सूर्योदय से शुरू करते हैं। सूर्योदय से 8 बजे तक आपका बृहस्पति, 8 बजे से 10 बजे तक आपका सूर्य, 8 बजे से 10 बजे मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब 8 बजे सुबह से 10 बजे सुबह तक सूर्य, फिर 10 बजे सुबह से 11 बजे सुबह तक चंद्र। एक्सेप्शन केस में चांदनी रात में भी हम चंद्र लेते हैं। तो अभी मत कंफ्यूज कीजिए, आगे आप बढ़ेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। अभी इस एक्सेप्शन को मैंने लिख दिया है, बट आप घबराओ नहीं, ये आप आगे क्लियर हो जाएगा। फिर शुक्र जो है 1 बजे दोपहर से 4 बजे तक लेते हैं। फिर मंगल जो है 11 बजे सुबह से 1 बजे तक। यहां आपका ये डिफरेंस दिखेगा, बट
ग्रहों का सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा और उनकी टाइमिंग ये है। बुध जो है आपको 4 बजे शाम से लेकर 6 बजे शाम तक, शनि जो है पूरी रात अंधेरा दिन, राहु जो है 6 बजे शाम से जब तक तारे ना निकले, केतु क्या हुआ 2 घंटे सूर्योदय से पहले। ठीक है, तो ये आपका जन्म वक्त का ग्रह हुआ। जन्म वक्त का ग्रह कैसे आप निकालेंगे, जिस समय आप पैदा होंगे, समय कहां से देखेंगे, इस टेबल से हिसाब से देखेंगे। व्यक्ति जैसे पैदा होता है तो उसका समय नोट, जिसने नोट किया होगा उस समय को आप पहले कहां लाएंगे, इस टेबल में देखेंगे किस जगह वो फिट होता है। जहां फिट होता है उससे संबंधित जो ग्रह होगा वो जन्म वक्त का ग्रह होगा। जन्मदिन के लिए हमने क्या किया, हमने देखा किस दिन व्यक्ति पैदा हुआ और फिर उस दिन को हमने ग्रह से रिलेट किया तो हमें जन्म दिन का ग्रह मिल गया। जन्म वक्त के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे व्यक्ति किस समय पैदा हुआ और उस समय से संबंधित ग्रह को जब हम लेंगे तो हमें जन्म वक्त का ग्रह मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से देखिए और धीरे धीरे चीज समझ में आएगी। और अगर आपको लगता है कि आई एम मूविंग टू फास्ट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं। स्लो करके देखिए, बार बार रिपीट कीजिए, हो सकता है ना समझ में आए, घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ लिया, जन्मदिन पढ़ लिया और जन्म वक्त पढ़ लिया। जन्मदिन से क्या मतलब लिया हमने, जिस दिन आप पैदा हुए वो आपका जन्मदिन का ग्रह हुआ। बृहस्पतिवार के दिन अगर जातक कोई पैदा हुआ तो थोड़ा ध्यान देना है, फिर देखना किस समय पैदा हुआ है, क्योंकि बृहस्पतिवार को 2 में से कोई एक हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है या फिर राहु हो सकता है। इसलिए हम समय की पूछते हैं किस समय व्यक्ति पैदा हुआ। अगर शाम में पैदा हुआ तो राहु हो सकता है, अगर शाम में नहीं हुआ तो फिर बृहस्पति। ये केवल बृहस्पतिवार के केस में। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति रविवार को पैदा हुआ, थोड़ा सावधान होना है, फिर पता करना है किस समय पैदा हुआ है। अगर सूर्योदय से पहले पैदा हुआ है 2 घंटे तो केतु का लेंगे, नहीं तो फिर उसका जन्मदिन का ग्रह सूर्य होगा। तो हमने ये जन्मदिन का ग्रह पढ़ा। फिर जन्म वक्त का ग्रह कैसे होगा, जिस दिन व्यक्ति पैदा हुआ उससे हमें जन्मदिन का मिल जाएगा, जिस समय वो पैदा हुआ उससे हमें जन्म वक्त का ग्रह मिलता है। हर दिन सोमवार से लेके फिर आपका रविवार तक, हर दिन आपके 9 ग्रहों का हर समय कोई ना कोई ग्रह का समय होता है। तो जो वक्त, जिस समय आप पैदा हुए, आपको देखना है कि कौन से ग्रह का वो वक्त था, उससे आपको मालूम हो जाएगा कि उस व्यक्ति का जन्म वक्त का ग्रह क्या है। अब हम यहां पे क्या पढ़ेंगे कि जन्मदिन और जन्म वक्त का संबंध क्या है, इसका कैसे हम यूज करते हैं लाल किताब में, कैसे प्रयोग करते हैं लाल किताब में, इसकी क्या कैसे अप्लाई करते हैं लाल किताब में, इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि इनके बीच का संबंध क्या है और कैसे एक दूसरे का हम क्यों पढ़ते हैं ऐसा। तो आगे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे जन्मदिन और जन्म वक्त का संबंध। अगर आपको जन्मदिन समझ में नहीं आया है, जन्म वक्त समझ में नहीं आया है, तो आई वुड रिकमेंड पीछे की वीडियो फिर से देख लीजिए, तब जाके इस पे आइए, इससे आपको आसानी होगी चीज को समझने में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम यहां पे जन्मदिन और जन्म वक्त का संबंध पढ़ेंगे, ताल्लुक पढ़ेंगे। एक बार हम पढ़ लेते हैं कि पंडित जी ने क्या लिखा है और इसी को फिर हम लोग डिकोड करने का, समझने का प्रयास करेंगे। जन्मदिन और जन्म वक्त का ताल्लुक। ठीक है, पैदाइश के दिन, पैदा होने के दिन, वक्त के मुतलक हिसाब से पैदा होने के दिन आपका क्या हो गया, जन्मदिन, और जिस वक्त पे पैदा हुए उसके हिसाब से आपका जन्म वक्त हो जाएगा। तो इसके बीच का हम रिलेशन देखेंगे। जन्मदिन के ग्रह को गिनते हैं किस्मत को न लिख के आप यहां पे किस्मत के ग्रह को, किस्मत के ग्रह कह लीजिए।
किताब उर्दू में है, उसको हिंदी में करने में ये सब चीजें तो हम समझने का प्रयास करने का इसलिए कर रहे हैं। जन्मदिन के ग्रह को गिनते हैं किस्मत के ग्रह को जगाने वाले ग्रह का पक्का घर या राशिफल, यानी जिसका उपाय हो सके। आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी आप परेशान मत होइए, इसको मैं एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतना आप समझिए कि जन्मदिन के ग्रह को किस्मत के ग्रह को जगाने वाले ग्रह का किस्मत के ग्रह को जगाने वाला समझते हैं या राशिफल का, यानी जिसका उपाय हो सके। यहां से आप ये समझ लीजिए कि जन्मदिन के जो ग्रह है, जन्मदिन का जो ग्रह है उसका हम उपाय कर सकते हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो जन्मदिन का ग्रह है उसका उपाय कर सकते हैं। एक तो पॉइंट ए हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है कि जन्मदिन के ग्रह को गिनते हैं किस्मत के ग्रह को जगाने वाला। दूसरा पॉइंट किस्मत के ग्रह को जगाने वाला, किस्मत के ग्रह को जगाने वाला, ठीक है, किस्मत के ग्रह को जगाने वाला। इस डेफिनेशन से मैं 2 पॉइंट निकाले। एक तो जन्मदिन के ग्रह का उपाय कर सकते हैं हम, दूसरा पॉइंट किस्मत के ग्रह को जगाने वाला। यहां पे किस्मत के ग्रह का पंडित जी ने क्या लिया है हम आगे देखेंगे कि किस्मत के ग्रह से पंडित जी क्या कहना चाह रहे थे। मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, इसलिए आपको देखना है कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग क्या है, उस पैराग्राफ में, उस चैप्टर में उसकी मीनिंग क्या है। पहले हमने पढ़ा था कि किस्मत के ग्रह को जगाने वाला, जब हम ग्रह और राशि का ताल्लुक पढ़ रहे थे वहां पे उसका अलग मतलब है, यहां पे अलग मतलब है। वहां पे हम पढ़ रहे थे कि खाना को जगाने वाला, यहां पे किस्मत के ग्रह को जगाने वाला, यहां पे किस्मत के ग्रह का अपना अलग मतलब है। इसीलिए जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और उसमें पंडित जी ने क्या कॉन्टेक्स्ट रखा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। डाउट होंगे, डाउट को नोट कीजिए, डाउट बिल्कुल नोट करना जरूरी है, डाउट को समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें हमने 2 पॉइंट निकाले कि जन्मदिन के ग्रह का उपाय कर सकते हैं और जन्मदिन का ग्रह क्या है, किस्मत के ग्रह को जगाने वाला। यहां पे किस्मत के ग्रह को जगाने वाला क्या है अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम समझेंगे। अब देखिए दूसरा क्या है, जन्म वक्त के ग्रह को गिनते हैं किस्मत का ग्रह। जो यहां पे किस्मत की ग्रह की हम बात कर रहे थे ये जन्म वक्त के ग्रह को बोलते हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट निकला। दूसरा पॉइंट, और ग्रह फल, यानी जन्म वक्त का जो ग्रह होता है ग्रह फल का होता है, मतलब जिसका कोई उपाय न हो सके, यानी जिसका दिया हुआ फल अच्छा या बुरा अटल हो और कोई उपाय ना हो सके। तो यहां से हमने 2 पॉइंट निकाला। जन्म वक्त के ग्रह को किस्मत के ग्रह, जो ऊपर हमने बोला है किस्मत के ग्रह, वो किसको बोला है, जन्म वक्त के ग्रह को। दूसरा पॉइंट क्या है कि जन्म वक्त का जो ग्रह होता है ग्रह फल का होता है, मतलब उसका उपाय नहीं हो सकता, उसका फल अटल है, उसका दिया हुआ फल अटल है और कोई उपाय न हो सके, यानी जिसका दिया, जन्म वक्त के ग्रह को गिनते हैं किस्मत का ग्रह, और ग्रह फल यानी जिसका दिया हुआ फल अटल हो और कोई उपाय न हो सके। तो यहां पे 2 हैं, दोनों का समझना है। एक तो इससे हमें, इस पैराग्राफ से हमें 2 पॉइंट निकल के आए। इस पैराग्राफ से 2 पॉइंट क्या निकल के आए कि जन्मदिन के ग्रह का उपाय कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि किस्मत के ग्रह को जगाने वाला, मतलब जन्म वक्त के ग्रह को जगाने वाला, जो क्यों जन्म वक्त का ग्रह जो है इसका आप उपाय नहीं कर सकते, एक ग्रह फल का है, यानी जिसका दिया हुआ फल अटल है और कोई उपाय ना हो सके। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आए, कभी कभी चीजों को क्या है, पंडित जी ने जो लिखा है, कोई भी किताब पढ़ते हैं आप तो पॉइंट और पॉइंट्स, पॉइंट मतलब जो पढ़ रहे हैं उस समय पढ़िए और पॉइंट्स मतलब जो पढ़ चुके हैं उसको उसमें ऐड करते जाना है। बट पहले पॉइंट को समझना है, मतलब जहां हम पढ़ रहे हैं उस बात को समझना है और फिर हम उसमें और चीजें ऐड करेंगे। तो यहां पर पंडित जी ने क्या लिखा है कि जो जन्म वक्त का ग्रह होता है ग्रह फल का है, उसका अपना उपाय नहीं हो सकता, बट जन्मदिन
के ग्रह से उसका उपाय कर सकते हैं। तो किस्मत के ग्रह मतलब जन्म वक्त के ग्रह को जगाने वाला मतलब यहाँ पे सोना या जागना नहीं है, इसका यहाँ पे मतलब है कि उसका उपाय हम जन्मदिन के ग्रह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो हमारे पास जन्म वक्त का ग्रह है, जन्म वक्त का ग्रह हमें मालूम है कैसे निकालते हैं। एक दिन में देखते हैं किस समय व्यक्ति पैदा हुआ, जिस समय वो पैदा हुआ उसके हिसाब से हम देखेंगे उस समय कौन सा ग्रह था। जिस समय व्यक्ति पैदा हुआ उसके हिसाब से आप देखोगे कौन सा ग्रह उस समय है, और फिर वो आपका होगा जन्म वक्त का ग्रह। ठीक है, तो जन्म वक्त का ग्रह हमें मालूम हो जाएगा। और जन्म वक्त का ग्रह हमने क्या पढ़ा कि जन्म वक्त का ग्रह 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 फल का होता है, मतलब जिसका दिया हुआ फल अटल है, मतलब वो फल देगा ही देगा, जो फल लिखा है वो फल देगा, और इसका उपाय नहीं कर सकते। तो हम फल एक पॉइंट अटल, और दूसरा कि उपाय नहीं कर सकते। ठीक है, उपाय नहीं कर सकते। और फिर हमने जन्मदिन देखा। जन्मदिन से क्या मतलब, जिस दिन व्यक्ति पैदा हुआ है उस दिन से रिलेटेड जो ग्रह होगा वो जन्मदिन का होगा। बृहस्पतिवार के दिन अगर कोई पैदा हुआ है और रविवार के दिन पैदा हुआ है तो ध्यान देने वाली बात है, बृहस्पतिवार की शाम में हुआ है तो उसकी जन्मदिन का ग्रह आपका राहु हो सकता है। बाकी अगर शाम के अलावा किसी समय अगर जन्मदिन बृहस्पतिवार को पैदा हुआ है तो उसके जन्मदिन का ग्रह बृहस्पति होगा। और ऐसे ही अगर रविवार को सुबह मतलब सूर्योदय से पहले पैदा हुआ है तो उसके जन्मदिन का ग्रह केतु होगा, वरना फिर बाकी और समय में पैदा हुआ तो उसके जन्मदिन का ग्रह आपका सूर्य होगा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या पढ़ा कि यहां पे जन्मदिन के ग्रह का उपाय कर सकते हैं, ग्रह का उपाय कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। और ये जो है जन्मदिन का ग्रह ग्रह फल के जगाने वाला, मतलब इसके द्वारा हम इसका उपाय कर सकते हैं। मतलब जन्मदिन के ग्रह के द्वारा हम जन्म वक्त के ग्रह का उपाय कर सकते हैं। जन्म वक्त का कोई डायरेक्ट उपाय कर सकते हैं नहीं। ग्रह फल का मतलब हमने क्या पढ़ा था, ग्रह फल का पढ़ा था जिसका उपाय न हो सके। क्या ऐसा मतलब होता है कि अगर ग्रह फल है तो कोई उपाय ही नहीं करते? उसका उपाय नहीं कर सकते, उसके डायरेक्ट कारक वस्तुओं से उपाय नहीं कर सकते। बट यहां पे जन्मदिन से हम जन्म वक्त का उपाय करते हैं। कैसे करते हैं आगे हम पढ़ेंगे, आगे समझेंगे, अभी देखेंगे। यहां पे समझने वाली बात यह है, इस पैराग्राफ से, इस स्लाइड से हम क्या समझे, इस स्लाइड से हम समझे जन्म वक्त का ग्रह जो है ग्रह फल का होता है, उसका फल अटल है और इसका कोई उपाय नहीं कर सकते। जन्मदिन के ग्रह का मतलब क्या समझे थे, जन्मदिन के ग्रह का मतलब हम समझे थे कि ये राशि फल का होता है, इसका हम उपाय कर सकते हैं। और ये जो है किस्मत के ग्रह को जगाने वाला, यहां देखिए पंडित जी ने लिखा किस्मत के ग्रह को जगाने वाला ग्रह। यहां पे किस्मत के ग्रह मतलब जन्म वक्त के ग्रह की बात कर रहे हैं। इस लाइन में क्या बात कर रहे हैं, किस्मत के ग्रह का मतलब जन्म वक्त की पंडित जी बात कर रहे हैं। तो जन्मदिन का जो ग्रह है किस्मत के ग्रह को जगाने वाला, मतलब जन्म वक्त के ग्रह को जगाने वाला, मतलब जन्मदिन की मदद से हम जन्म वक्त के ग्रह का उपाय कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में बात आ गई। जन्मदिन, जन्म वक्त, जन्मदिन हमने निकाला, वक्त हमने निकाला। जन्म वक्त का ग्रह ग्रहफल का है, अटल है, इसका हम उपाय नहीं कर सकते। जन्मदिन का ग्रह राशिफल है, इसका हम उपाय कर सकते हैं, और इसकी मदद से हम जन्म वक्त का उपाय करते हैं। कैसे करते हैं आगे देखते हैं। पंडित जी ने यहां समझाने का प्रयास किया है। एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ को, और फिर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पंडित जी ने लिखा मसलन पैदाइश हो सोमवार, मसलन पैदाइश हो सोमवार, बबक पक्की शाम की, तो दिन का मुत्तलिका ग्रह होगा चंद्र, और वक्त का मुत्तलिका ग्रह लेंगे राहु। ठीक है, तो इस पैराग्राफ का मतलब हम समझ लें, एक बार और आगे की चीजें पढ़ लें और फिर इस पैराग्राफ के मतलब हम समझेंगे। अब जन्म वक्त के ग्रह को जन्मदिन के मुत्तलिका ग्रह के पक्के घर को गिनेंगे।
यानी अब राहु चंद्र के पक्के घर खाना नंबर 4 में होगा। तो इस पैराग्राफ को हम लोग भी इस पैराग्राफ को समझेंगे, ठीक है। लेकिन इस पैराग्राफ को समझने से पहले हम इसको समझ लेते हैं, यहां से पंडित जी का क्या मतलब है। मसलन पैदाइश हो सोमवार बवक्त पक्की शाम की, तो दिन का मुतल्लिका ग्रह होगा चंद्र और मुक्त का और वक्त का मुतल्लिका ग्रह लेंगे राहु। यहां पे पंडित जी ने एक एग्जाम्पल देके समझाया है जन्मदिन और जन्म वक्त के ग्रह कैसे निकालेंगे। कैसे कोई अगर जातक आपके पास आता है और बोलता है कि वो सोमवार के दिन शाम में पैदा हुआ, सोमवार के दिन शाम में पैदा हुआ, तो जन्मदिन कैसे, जन्मदिन का ग्रह कौन होगा। जन्मदिन के ग्रह के लिए हम क्या करते हैं, पता करते हैं किस दिन पैदा हुआ। जन्मदिन हम कैसे निकालते हैं, जन्मदिन निकालने के लिए हम जातक से पूछते हैं किस दिन पैदा हुआ। जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से संबंधित ग्रह आपका जन्मदिन का ग्रह होता है। तो यहां किस दिन पैदा हुआ जातक, व्यक्ति जो आया किस दिन पैदा हुआ है, सोमवार को। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा जन्मदिन का ग्रह, चंद्र। यहां जन्मदिन का ग्रह चंद्र क्यों है, क्योंकि व्यक्ति सोमवार को पैदा हुआ है। बेसिक डेफिनेशन पे जाना है, जिस दिन व्यक्ति पैदा हो वो हमारा जन्मदिन का ग्रह होता है। जातक क्या बोल रहा है, सोमवार के दिन शाम में पैदा। किस दिन पैदा, सोमवार को। तो फिर हमारा जन्मदिन का ग्रह क्या हुआ, चंद्र। शाम में पैदा हुआ, शाम मतलब यहां पे 6 से 8, इसलिए हम पूछते हैं टाइमिंग, किस समय पैदा हुए थे। तो शाम में टाइमिंग पूछेंगे। यहां पे पंडित जी ने राहु बोला है, तो अगर जन्म वक्त का ग्रह राहु बोला है मतलब वो 6 बजे से लेके तारे निकलते समय के बीच में पैदा हुए होंगे। जन्म वक्त का ग्रह राहु। अगर हमारे पास कोई आता है बोलता है सोमवार को पैदा हुआ, तो जन्मदिन चंद्र हो गया, समय के अनुसार उसका हम जन्म वक्त का ग्रह निकाल लेंगे। यहां पे पंडित जी ने दिया हुआ है जन्म वक्त का ग्रह राहु है शाम में। शाम का मतलब यहाँ 4 बजे, 5, 4, 5, 6, यहाँ 6 बजे से बाद का समय लिया गया। कैसे बोल सकते हैं 6 बजे के बाद का समय लिया है, क्योंकि पंडित जी यहाँ बोल रहे हैं कि जन्म वक्त राहु है, तो हम जन्म वक्त राहु लेते हैं और जन्मदिन चंद्र लेते हैं। जन्मदिन का ग्रह क्या हुआ, चंद्र। जन्म वक्त का ग्रह क्या हुआ, राहु। अब क्या जन्मदिन के ग्रह का उपाय कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जन्मदिन का ग्रह क्या होता है, राशि फल का होता है, और जन्मदिन के ग्रह के मदद द्वारा हम जन्म वक्त का उपाय करते हैं। क्या हम जन्म वक्त के ग्रह का उपाय कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जन्म वक्त का ग्रह जो है ग्रह फल का होता है, ठीक है, पीछे की स्लाइड में हमने पढ़ा। अब जन्म वक्त के ग्रह का उपाय हम जन्मदिन के ग्रह से करते हैं। यहां पर जन्म वक्त का ग्रह क्या हुआ, राहु, और जन्मदिन का ग्रह क्या हुआ, चंद्र। तो अगर राहु से कोई समस्या आएगी तो हम चंद्र से उपाय करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, समझते हैं। अब इस पैराग्राफ में पंडित जी ने देखिए क्या लिखा है। अब जन्म वक्त के ग्रह को जन्मदिन के मुत्तलिका ग्रह के पक्के घर को गिनेंगे। यानी अब राहु चंद्र के खाना नंबर 4 में होगा। आगे पैराग्राफ और है, उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम जन्मदिन के द्वारा जन्म वक्त के ग्रह का उपाय करते हैं। क्योंकि जन्मदिन का मुत्तलिका ग्रह राशिफल या काबिल उपाय होना माना है, इसलिए नंबर 4 का राहु खाना नंबर 4 की मुत्तलिका वस्तुएं, रिश्तेदार या कारोबार मुत्तलिका नंबर 4 पर कभी बुरा असर न देगा। अगर कभी बुरा असर देवे भी तो चंद्र के उपाय से नेक असर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। हम अब समझते हैं कि पंडित जी का मतलब क्या है। अगर जन्मदिन का ग्रह चंद्र है और यहां पे जन्म वक्त का ग्रह राहु है, तो अगर राहु से कोई दिक्कत है, अगर हमें राहु का यहां उपाय करना है, तो हम राहु का डायरेक्ट कोई उपाय नहीं कर सकते। राहु का उपाय डायरेक्ट नहीं कर सकते। ग्रहफल और राशिफल में हमने क्या पढ़ा है कि जो ग्रहफल है उनका उपाय डायरेक्ट हम नहीं कर सकते। क्या ग्रहफल का उपाय कर सकते हैं?
ग्रह फल का यहां थोड़ा सा ट्रिकी है। ग्रह फल का उपाय होता है, जैसे राहु केतु खाना नंबर 2 में ग्रह फल है, उनका उपाय होता है। दूसरे ग्रहों के द्वारा, दूसरे नियमों के द्वारा हम उपाय करते हैं, उस ग्रह को नहीं छेड़ते। जैसे राहु खाना नंबर 2 में ग्रह फल का है, तो क्या राहु 2 में हम कोई उपाय नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। अगर किसी जातक का राहु 2 में हो तो हम उपाय करते हैं, चंद्र की मदद लेते हैं, बाकी और ग्रहों की मदद लेते हैं, डायरेक्टली राहु से हम कोई उपाय नहीं करते। वैसे ही यहां पे जन्म वक्त का ग्रह राहु है, व्यक्ति का जन्म वक्त का ग्रह राहु है, ठीक है। अब क्या है, राहु का उपाय राहु राहु ग्रह फल का हो गया, तो क्या हम कोई डायरेक्ट इसका उपाय करेंगे? बिल्कुल नहीं। बट दूसरे ग्रह, दूसरे लॉ से हम इसका उपाय कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो इसका उपाय करते हैं। कैसे करते हैं? हम जन्म दिन के ग्रह का मदद लेते हैं, जन्म दिन के ग्रह की मदद लेते हैं। जन्म वक्त का ग्रह फल वक्त, जन्म वक्त जो है का ग्रह जो है ग्रह फल का है, मतलब जिसका डायरेक्ट उपाय न हो सके। लिखा गया है कि उपाय नहीं होता, उसका मतलब ये नहीं कि हम उपाय करते ही नहीं है। उपाय करते हैं, दूसरे ग्रहों के द्वारा, दूसरे चीजों के द्वारा हम उसका उपाय करते हैं। ऐसे यहां पे पंडित जी ने क्या नियम बताया है, और जो नियम जहां बताया गया उसको हमें अप्लाई करना है। पंडित जी ने यहाँ क्या नियम बताया है कि अगर जन्म वक्त के ग्रह से कोई दिक्कत आ रही है तो उसका उपाय करने के लिए पंडित जी ने बताया है कि जन्मदिन के ग्रह के से मदद लेंगे, जन्मदिन के ग्रह से मदद लेंगे उसका उपाय करने के लिए। कैसे लेंगे देखते हैं। अब जन्म वक्त के ग्रह को जन्मदिन के मुतल्लिका ग्रह के पक्के घर को गिनेंगे, यानी अब राहु चंद्र के खाना नंबर 4 में होगा। जन्म वक्त का ग्रह क्या है? राहु। जन्मदिन का ग्रह क्या है? चंद्र। तो अगर कोई राहु से कोई दिक्कत आती है तो उसका उपाय हम जन्मदिन के ग्रह के मदद से लेंगे। तो कैसे लेंगे? पंडित जी क्या कहते हैं कि जो जन्मदिन का ग्रह है उसका पक्का घर आप देखिए, उसका पक्का घर कौन सा है? तो यहां हमारा जन्मदिन का ग्रह क्या है? चंद्र। चंद्र का पक्का घर क्या है बताइए? चंद्र का पक्का घर क्या है? चंद्र का पक्का घर है खाना नंबर 4। चंद्र का पक्का घर क्या है? चंद्र का पक्का घर है खाना नंबर 4। हमारा जन्म वक्त का जो ग्रह है राहु है, जन्मदिन का ग्रह है चंद्र। अब क्या करेंगे, जन्म वक्त के ग्रह जो है इससे कोई दिक्कत आएगी तो जन्मदिन के ग्रह से हम उसका उपाय करेंगे। कैसे करेंगे? जन्मदिन का जो ग्रह है उसका देखेंगे पक्का घर कौन सा है। तो जन्मदिन के ग्रह यहां पे चंद्र है, चंद्र का पक्का घर कौन सा है? खाना नंबर 4। चंद्र का पक्का घर कौन है? खाना नंबर 4। यहां पे चंद्र का पक्का घर कौन है? खाना नंबर 4। तो हमने क्या किया, जन्मदिन के जो ग्रह हैं उससे हम जन्म वक्त के ग्रह का उपाय करेंगे। जन्म वक्त के ग्रह का उपाय जन्मदिन के ग्रह से करेंगे। कैसे करेंगे? अगर जन्म वक्त के ग्रह की कोई दिक्कत आती है तो जन्मदिन के ग्रह से उपाय करेंगे। देखेंगे कि जन्मदिन का जो ग्रह है, उस जन्मदिन का जो ग्रह है उसका पक्का घर कौन सा है। यहां पे जन्मदिन का ग्रह क्या है? चंद्र। तो अब चंद्र का पक्का घर देखेंगे, चंद्र का पक्का घर देखेंगे। क्या देखेंगे? चंद्र का पक्का घर। चंद्र का पक्का घर क्या देखा हमने? खाना नंबर 4। चंद्र का पक्का घर क्या है? खाना नंबर 4। अब खाना नंबर 4 में राहु को लिखेंगे। क्या करना है? जन्म वक्त का ग्रह हमारे पास राहु है, राहु का उपाय करने के लिए हम जन्मदिन के ग्रह का मदद लेते हैं। कैसे मदद लेंगे? जन्मदिन का ग्रह पता करते हैं हम। जन्मदिन का ग्रह हमें पता हुआ कि ये जन्मदिन का ग्रह चंद्र है। अब क्या देखेंगे, चंद्र का पक्का घर कौन सा है। चंद्र का पक्का घर कौन सा है? खाना नंबर 4। चंद्र का पक्का घर कौन सा है? खाना नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, खाना नंबर 4 में जन्म वक्त का जो ग्रह है वो लिख देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, स्टेप 1 में हम पता करेंगे
कि जन्मदिन का ग्रह जो है, जन्मदिन का ग्रह मालूम हुआ, ठीक है। फिर हम पता करेंगे कि जन्मदिन के ग्रह, जन्मदिन का ग्रह है, जन्मदिन का ग्रह का पक्का घर पता करेंगे, का पक्का घर, ठीक है। उसके बाद जब पक्का घर हमें मालूम हो गया तो उस पक्के घर में हम जन्म वक्त के ग्रह को लिख देंगे, जन्म वक्त के ग्रह को लिख देंगे, जन्म वक्त के ग्रह को लिख देंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या हुआ, जन्मदिन का ग्रह हमने, जन्मदिन का ग्रह और जन्म वक्त का ग्रह तो आपको मालूम है, जब यहां हम पढ़ लिए हैं तो यहां मान के चल रहे हैं कि आप जन्मदिन का ग्रह चंद्र और जन्म वक्त का ग्रह राहु, एग्जाम्पल के लिए अभी केवल इसी को लीजिए, जन्मदिन का ग्रह चंद्र और जन्म वक्त का ग्रह राहु, ये आपको मालूम है। तो जन्मदिन का ग्रह चंद्र है और जन्म वक्त का ग्रह राहु है। अब क्या करेंगे, हमें जन्मदिन का ग्रह मालूम है चंद्र, ठीक है। स्टेप नंबर 1 जन्मदिन के ग्रह का पक्का घर। स्टेप नंबर 2 जन्मदिन के ग्रह का पक्का घर। जन्मदिन का ग्रह क्या है, चंद्र, तो जन्मदिन के ग्रह का पक्का घर क्या होगा, खाना नंबर 4। खाना नंबर 4 हमने पढ़ा था पक्के घर में कि चंद्र का जो पक्का घर कौन सा होता है, खाना नंबर 4। अगर यहां कोई ग्रह दूसरा होता तो फिर उसका पक्का घर लेते, या हम पक्का घर खाना नंबर 4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जन्मदिन का ग्रह कौन सा है, चंद्र। क्या कोई और ग्रह होता तो पक्का घर बदलता, बिल्कुल बदलता। पक्का घर डिपेंड करेगा जन्मदिन के ग्रह पे, जो भी जन्मदिन का ग्रह होगा उसी का पक्का घर हम लेंगे। यहां पे हमारे पास जन्मदिन का ग्रह चंद्र है, इसलिए हमने पक्का घर खाना नंबर 4 लिया है। यहां तक जन्म वक्त के ग्रह से कोई रिलेशन है नहीं। जन्म वक्त के ग्रह का अगर उपाय करना है तो हमें जन्मदिन का ग्रह मालूम करना है, जन्मदिन के ग्रह का पक्का घर लेना है। अब यहां पे क्या करना है, उस जन्मदिन के पक्के घर में जन्म वक्त के ग्रह को लिख देना है, ठीक है। यहां पे देख लीजिए हमने क्या किया, जन्मदिन का ग्रह चंद्र, चंद्र का पक्का घर खाना नंबर 4, और इस खाना नंबर 4 में हमने यहां पे राहु कैसे हमने लिखा, राहु क्या है, जन्म वक्त का ग्रह, चंद्र क्या है, जन्मदिन का ग्रह, जन्मदिन के ग्रह चंद्र है, चंद्र का पक्का घर कौन सा है, खाना नंबर 4। खाना नंबर 4 में हमने राहु लिख दिया। राहु क्यों लिखा, क्योंकि ये जन्म वक्त का ग्रह है। क्या है, यहां पंडित जी ने क्या समझाने का प्रयास किया है कि देखिए जन्म वक्त के ग्रह को जन्मदिन के मुत्तलिका ग्रह के पक्के घर, जन्म वक्त के ग्रह को जन्मदिन के मुत्तलिका ग्रह के पक्के घर को गिनेंगे। मतलब जन्मदिन से संबंधित जो ग्रह है उसका पक्का घर में जन्म वक्त के ग्रह को, यहां पे जन्मदिन का ग्रह चंद्र है, चंद्र का पक्का घर खाना नंबर 4 है, खाना नंबर 4 में जन्म वक्त के ग्रह को, खाना नंबर 4 में जन्म वक्त के ग्रह को, खाना नंबर 4 में जन्म वक्त के ग्रह को जन्मदिन के मुत्तलिका ग्रह के पक्के घर को गिनेंगे। जन्मदिन के मुत्तलिका ग्रह के पक्के घर, जन्मदिन चंद्र, चंद्र का पक्का घर खाना नंबर 4, खाना नंबर 4 में जन्म वक्त के ग्रह को। इस स्लाइड में पंडित जी क्या कहना चाह रहे हैं कि जन्मदिन के मुत्तलिका ग्रह के पक्के घर, जन्मदिन का ग्रह चंद्र, चंद्र के पक्के घर खाना नंबर 4, खाना नंबर 4 में जन्म वक्त का ग्रह, जन्म वक्त का ग्रह राहु, तो राहु को खाना नंबर 4 में। राहु कैसे खाना नंबर 4 में आया, समझ में आया। फिर से एक बात देख लेते हैं, हमारे पास जन्म वक्त का ग्रह राहु है, जन्मदिन का ग्रह चंद्र है। पंडित जी ने क्या लिखा है कि जन्म वक्त के ग्रह को, मतलब जो राहु है, राहु हुआ हमारा जन्म वक्त का ग्रह, क्या करेंगे, जन्मदिन के मुत्तलिका ग्रह के पक्के घर, मतलब जन्मदिन का हमारा ग्रह चंद्र है, चंद्र के पक्के घर, चंद्र का पक्का घर कौन सा होता है, खाना नंबर 4, खाना नंबर 4 में हम जन्म वक्त के ग्रह को लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया, उसी को आगे ये चीज लिखी गई है, यानी अब राहु चंद्र के पक्के घर खाना नंबर 4 में होगा।
राहु चंद्र के पक्के घर खाना नंबर 4 में होगा। कैसे हुआ, समझ में आया? जन्मदिन का ग्रह हमें मालूम हुआ, उस ग्रह का पक्का घर देखेंगे। पहला स्टेप जन्मदिन का ग्रह मालूम हुआ, उस ग्रह का पक्का घर देखेंगे, दूसरा स्टेप। और तीसरे स्टेप में उस पक्के घर में जन्म वक्त का ग्रह उसको लिख देंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, इस एग्जाम्पल में हमारे पास राहु जो है खाना नंबर 4 में होगा। एग्जाम्पल बदलेंगे तो ये बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। यहां एक एग्जाम्पल लेके हम समझ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी अब राहु चंद्र के पक्के घर खाना नंबर 4 में होगा। राहु चंद्र के पक्के घर खाना नंबर 4 में कैसे आया, समझ में आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब पंडित जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि जन्मदिन का मुत्तल्लिका ग्रह राशिफल या काबिल उपाय होना माना है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जन्मदिन का जो ग्रह होता है वो राशिफल का होता है, जिसका उपाय कर सकते हैं। तो जन्मदिन का ग्रह कौन सा यहां पे हुआ, चंद्र, ठीक है। तो हम चंद्र का उपाय कर सकते हैं। जन्म वक्त के ग्रह का उपाय कर सकते हैं? नहीं। राहु हमारा यहां पे हुआ, राहु का उपाय कर सकते हैं? नहीं। राहु कौन सा हुआ, ग्रह फल का। इसलिए नंबर 4 का राहु खाना नंबर 4 की मुत्तलिका वस्तुएं, रिश्तेदार या कारोबार मुत्तलिका नंबर 4 पर कभी बुरा असर न देगा। पंडित जी क्या बोल रहे हैं कि नंबर 4, यहां एक समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नंबर 4 का जो राहु है खाना नंबर 4 की मुत्तलिका वस्तुएं, रिश्तेदार या कारोबार मुत्तलिका नंबर 4 पर कभी बुरा असर न देगा। 4 का राहु जो है खाना नंबर 4 की संबंधित वस्तुएं, रिश्तेदार या कारोबार मुत्तलिका नंबर 4 पर कभी बुरा असर न देगा। अगर कभी बुरा असर देवे भी तो चंद्र के उपाय से नेक असर हो जाएगा। अगर इस एग्जाम्पल में राहु हमारे पास खाना नंबर 4 में आया, कैसे राहु खाना नंबर 4 में आया, जन्मदिन का ग्रह हमारा कौन सा निकला, चंद्र। चंद्र का पक्का घर कौन सा होता है, खाना नंबर 4। और जन्म वक्त के ग्रह के उपाय के लिए हम क्या करते हैं, जन्मदिन के ग्रह का पक्का घर और उस पक्के घर में जन्म वक्त का ग्रह लिखते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि राहु खाना नंबर 4 की मुत्तलिका, जो राहु यहां पे है वो खाना नंबर 4 से संबंधित जो रिश्तेदार हैं, कारोबार हैं, वस्तुएं, उस पर बुरा असर नहीं देगा। अगर कभी बुरा असर दे, मान लीजिए राहु खाना नंबर 4 की वस्तुओं पे बुरा असर दे, तो ये वस्तुएं, रिश्तेदार, कारोबार आगे आएगा, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले मॉड्यूल में। मॉड्यूल वाइज हमने बनाया, तो अभी यहां पे समझिए कि अगर राहु जो है खाना नंबर 4 की मुत्तलिका वस्तुएं, रिश्तेदार या कारोबार पे अगर कभी मंदा असर दे, तो यहां उपाय किसका करना है, राहु का उपाय कर सकते हैं? नहीं। यहां हम चंद्र के उपाय से राहु को सही करेंगे। जैसे ग्रह फल का मतलब कि इस ग्रह का हम डायरेक्ट उपाय नहीं कर सकते, किसी दूसरे ग्रह की मदद से हम इसका उपाय कर सकते हैं। तो यह एक रूल है कि जन्म वक्त का ग्रह जो है उसके उपाय के लिए हम जन्मदिन के ग्रह का मदद लेते हैं। कैसे यहां पे मदद लिए, किस तरह लेंगे, पंडित जी ने समझाने का प्रयास किया है, पंडित जी ने लिखा है और उसको हम लोग डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर राहु कोई दिक्कत दे यहां पे, तो राहु का उपाय न करके हम चंद्र का उपाय करेंगे। तो चंद्र के उपाय से यहां राहु ठीक हो जाएगा। चंद्र का उपाय क्यों कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र जन्मदिन का ग्रह है। तो जब चंद्र जन्मदिन का ग्रह है तो राशि फल का हुआ, तो जन्मदिन के ग्रह से हम जन्म वक्त के ग्रह का उपाय करेंगे। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक टेबल है, तो इस टेबल को थोड़ा समझना है कि पंडित जी इस टेबल पे क्या कहना चाह रहे हैं और इसका क्या मतलब है, इसको भी हमें समझना है। ठीक है, तो समझते हैं पंडित जी ने क्या दिया है, ग्रह, दिन, खाना नंबर। तो
पंडित जी ने वैसे यहां पे 9 ग्रह दिया है, बृहस्पति, सूरज, चंद्र, शुक्र, मंगल, मंगल बुध और मंगल ने एक दोनों के लिए जो है एक ही यहां पे लिखा है, बुध, शनि, राहु, केतु। फिर पंडित जी ने इनसे रिलेटेड जन्म दिन के ग्रह दिए हैं। बेसिकली ये आपका दिन जो है जन्मदिन है। जन्म मीन्स आप ऐसे समझिए कि ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह से अगर इस समय इस टाइम पे कोई पैदा हो तो कौन सा जन्मदिन का ग्रह होगा, इससे आप निकाल सकते हैं कि जन्मदिन का ग्रह। इस टेबल से, एक तरह से इस टेबल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जन्मदिन का ग्रह निकालने के लिए, ठीक है। और फिर किस खाना नंबर को, जैसे हमने क्या बोला था कि जन्मदिन का ग्रह, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप लोगों को समझना है कि जो ये खाना नंबर इसका मतलब क्या देते हैं। जैसे हमने जन्मदिन के ग्रह और जन्मदिन और जन्म वक्त, जब हमने जन्मदिन और जन्म वक्त पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा था कि जन्म वक्त के जो उपाय है, अभी हमने पढ़ा कि जो जन्म वक्त का उपाय जन्मदिन के ग्रह की मदद से करते हैं। तो कैसे करते हैं, जन्म वक्त के ग्रह को जन्मदिन के पक्के घर में लिखते हैं। हमारे पास जन्मदिन का ग्रह मिल गया, हमारे पास जन्मदिन का ग्रह मिल गया, फिर उसके पक्के घर में जन्म वक्त का ग्रह लिखते हैं। जन्मदिन का जो ग्रह आएगा, हर ग्रह का अपना पक्का घर होता है, उस पक्के घर में जन्म वक्त का ग्रह लिखेंगे और फिर उसका उपाय करते हैं। पिछले स्लाइड में हम देखें उपाय करते हैं, कैसे करते हैं, क्या मतलब क्या करते हैं। यहां पे हम क्या इस टेबल से क्या समझना चाह रहे हैं, पंडित जी क्या कहना चाह रहे हैं कि जन्मदिन का जो ग्रह है, ठीक है, जन्मदिन का ग्रह मिला, जन्मदिन के ग्रह से उस ग्रह का जो पक्का घर होगा उसमें जन्म वक्त का ग्रह लिखेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जन्म दिन का ग्रह और फिर पढ़ा जन्म वक्त का ग्रह। क्या पढ़ा हमने, जन्मदिन का ग्रह और जन्म वक्त का ग्रह, ठीक है। अब जन्मदिन के ग्रह जो है राशिफल का होता है, उसका उपाय कर सकते हैं। जन्म वक्त का ग्रह ग्रहफल का होता है, जिसका उपाय नहीं कर सकते। अब अगर जन्म वक्त के ग्रह से किसी को दिक्कत आ रही है तो उसका उपाय तो डायरेक्टली हम कर नहीं सकते, तो फिर हम यहां पे जन्मदिन के ग्रह की मदद लेंगे। कैसे मदद लेंगे, जो जन्मदिन का ग्रह निकल के आएगा, कोई ग्रह निकल के आया जन्मदिन का ग्रह, उसका हम पक्का घर निकालेंगे, उसका पक्का घर क्या है, और उस पक्के घर में हम क्या करेंगे, जन्म वक्त का ग्रह लिख देंगे। उस पक्के घर में हम जन्म वक्त का ग्रह लिख देंगे। अब ये टेबल पंडित जी ने क्यों दिया है, जब कोई ग्रह आपका निकला और उसका पक्का घर, तो मान लीजिए उस ग्रह के पक्के घर कई सारे हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पक्के घर में कि कहीं कहीं ग्रहों के अपने कई कई पक्के घर हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपका हमारा पक्का घर क्या आ गया, बृहस्पति, क्या आ गया, बृहस्पति। अब बृहस्पति के पक्के घर कौन कौन से हैं, बताइए, बृहस्पति के पक्के घर कौन से हैं, 2, 5, 9, 11। बृहस्पति का पक्का घर कौन कौन सा है, खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11। अब यहां पे जो बृहस्पति के 4 पक्के घर होंगे, खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 11, तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठेगा कि किस खाने में जन्म वक्त का ग्रह लिखें। पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था, जन्मदिन का ग्रह चंद्र लिया था, तो चंद्र के केस में चंद्र का पक्का घर जो होता है केवल एक होता है, खाना नंबर 4, खाना नंबर 4। तो वहां पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुई, हमने खाना नंबर 4 में राहु लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर कोई ग्रह ऐसा आ जाए, जैसे मान लीजिए बृहस्पति आ गया, तो बृहस्पति के तो हमारे पास 4 पक्के घर हैं, खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11। तो फिर जो जन्म वक्त का ग्रह है कहां लिखेंगे, तो एक मन में एक डाउट आएगा
उसके लिए पंडित जी ने टेबल दी हुई है। पंडित जी ने कहा है कि अगर बृहस्पति का जो पक्का घर हम लेंगे, बृहस्पति मान लीजिए आपका जन्म दिन का ग्रह अगर आता है, अगर जन्मदिन का ग्रह आपका बृहस्पति आता है, तो कौन सा खाना लेंगे हम? खाना नंबर 9 लेंगे केवल। खाना नंबर 2 लेंगे? नहीं। खाना नंबर 5 लेंगे? नहीं। खाना नंबर 11 लेंगे? नहीं। हम खाना नंबर 9 लेंगे। क्यों खाना नंबर 9 ले रहे हैं? इस टेबल के अनुसार अगर आपके जन्मदिन का ग्रह सूरज आता है तो पक्का खाना नंबर 1 लेंगे। सूरज के केस में वैसे भी पक्का घर एक ही है। चंद्र आता है तो खाना नंबर 4 लेंगे। चंद्र के केस में भी खाना एक ही है। ऐसे शुक्र आया तो खाना नंबर 7 लेंगे। मंगल आया तो मंगल के भी पक्के घर कौन से हैं? मंगल के जो पक्के घर होते हैं आपका खाना नंबर 3 और खाना नंबर 8 में भी मंगल होता है। बट पंडित जी ने क्या दिया? इस टेबल में मंगल के पक्के घर केवल 3 लेंगे, 8 को नहीं लेंगे। फिर बुध, बुध का पक्का घर खाना नंबर 7 को लेंगे। शनि, शनि जो है 10 लेंगे। शनि के केस में 10 लेंगे। शनि का एक ही पक्का घर है तो शनि जो है 10 लेंगे। और राहु जो आया, राहु अगर जन्मदिन का ग्रह है तो वीरवार की पक्की शाम, ये बेसिकली ये जो आप दिन देख रहे हैं ये पंडित जी बताना चाहे किस समय किस दिन पैदा होगा व्यक्ति तो उसके जन्मदिन का ग्रह क्या होगा। हमें दिन दिन के हिसाब से पहले क्या देखेंगे हम? जन्मदिन, ठीक है, जन्मदिन। और जन्मदिन के हिसाब से हम ग्रह लेंगे तो हमें जन्मदिन का ग्रह मिल गया। और फिर इस ग्रह के हिसाब से हम क्या करेंगे? पक्का घर देखेंगे कि पक्का घर कौन सा खाना है। अगर बृहस्पति है तो खाना नंबर 9 लेंगे हम। 2, 5 और 11 को नहीं लेंगे। सूरज है तो खाना नंबर 1 लेंगे। चंद्र है तो खाना नंबर 4। शुक्र है तो खाना नंबर 7। मंगल के केस में हम केवल 3 लेंगे, 8 नहीं लेंगे। बुध है तो हम खाना नंबर 7 लेंगे। शनि है तो हम खाना नंबर 10 लेंगे। दिन के हिसाब से अगर वीरवार की पक्की शाम है तो जन्मदिन का ग्रह क्या हुआ? राहु। अब राहु का पक्का घर हम कौन सा लेंगे? खाना नंबर 12। जहां पे ग्रहों के पक्के घर एक है वहां तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कंफ्यूजन वहां होगी जहां पक्के घर ज्यादा हैं। जैसे बृहस्पति के केस में पक्के घर ज्यादा हैं। कौन कौन से पक्के घर हैं? खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 11। तो पंडित जी ने यहाँ पे उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है कि हम खाना नंबर 9 ही लेंगे। खाना नंबर 2, 5 और 11 इनको नहीं लेंगे। ऐसे मंगल के केस में पक्के घर हमारे पास 2 हैं, 3 और 8। तो यहां पे हमने क्या लिया है? 3 लिया है। ये इस टेबल में पंडित जी ने ये दिया है। पंडित जी ने क्या देने का प्रयास किया है कि आप जन्मदिन देखिए, किस दिन व्यक्ति पैदा हुआ, कौन कौन दिन हो सकता है? वीरवार, इतवार, वीरवार मतलब होता है गुरुवार या बृहस्पतिवार। इतवार मतलब रविवार, सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार और वीरवार की पक्की शाम, बृहस्पतिवार की पक्की शाम और इतवार की सुबह सादिक, सूर्य की जो सुबह रविवार को जो सुबह होती है, रविवार की जो सूर्योदय से पहले 2 घंटे, इसके हिसाब से जन्मदिन के हिसाब से हमें जन्मदिन का ग्रह मिल गया। अब जन्मदिन के ग्रह के हिसाब से हम क्या निकालेंगे? पक्का घर। इस ग्रह का पक्का घर, पक्का घर मतलब कौन सा खाना? खाने के लिए एक ही खाना हम लेंगे। जहां पे एक से ज्यादा है उसके डाउट को दूर करने के लिए पंडित जी ने यहां पे दिया कौन से हम खाने लेंगे। बृहस्पति के केस में हम खाना नंबर 9 लेंगे। सूरज के केस में खाना नंबर 1 लेंगे। चंद्र के केस में खाना नंबर 4 लेंगे और शुक्र के केस में खाना नंबर 7। मंगल के केस में खाना नंबर 3। बुध के केस में खाना नंबर 7। शनिचर के केस में खाना नंबर 10। राहु के केस में खाना नंबर 12 और केतु के केस में खाना नंबर 6। अब इन खानों में हम जन्म वक्त के ग्रह लिख देंगे। ठीक है, तो पिछले जो एग्जाम्पल में हमने देखा चंद्र और राहु को लेके कि चंद्र का पक्का घर खाना नंबर 4, खाना नंबर 4 पे हमने राहु लिखा और राहु से कोई दिक्कत होगी तो हम क्या करेंगे? चंद्र 4 का उपाय कर देंगे, चंद्र का उपाय करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि अगर राहु से दिक्कत होगी तो उस पैराग्राफ के हिसाब से हम चंद्र का उपाय करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे बदल सकते हैं। जन्मदिन का ग्रह हमारा कोई भी हो सकता है। तो पंडित जी ने यहाँ पे दिया है कि जो दिन होगा उसके हिसाब से हमने जन्मदिन का ग्रह निकाला। फिर उस ग्रह का पक्का घर हमने निकाला। पक्का घर कौन सा खाना लेंगे पंडित जी ने टेबल दी हुई है, उसके हिसाब से हम जो है
आगे प्रोसीड करेंगे। पंडित जी ने नीचे एक हल्का सा पॉइंट यही लिखा है कि जो खाना नंबर आप देखोगे, जहां भी जिन ग्रहों के पक्के ग्रह खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 11 आए हैं, उनको हम नहीं लेंगे। अगर आप इस टेबल को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि जिन ग्रह के भी पक्के घर इनमें से आए हैं वो हम नहीं लेंगे। ऐसा क्यों? पंडित जी ने एक लाइन लिखा है, उस लाइन को मैं पढ़ देता हूं। पंडित जी ने लिखा है कि खाना नंबर 2 धर्म स्थान, खाना नंबर 5 आइंदा औलाद, खाना नंबर 8 मारग स्थान, खाना नंबर 11 धर्म दरबार मुकर्रर होने की वजह से जुदा रहेंगे। 2, 5, 8, 11 में अगर कोई पक्का घर आता है तो इसको हम नहीं ले रहे हैं। जितने भी हमारे पास आप देखोगे पक्का खाना, यहाँ पे 1 आया है, 2 नहीं है, फिर 3 देखिए है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 है, फिर 8 नहीं है, 9 है, खाना नंबर 9 है, खाना नंबर 10 है, खाना नंबर 11 नहीं है, खाना नंबर 12 है। ठीक है, तो ये रही जन्मदिन और जन्म वक्त का ग्रह। क्या पढ़ा हमने आज? जन्मदिन और जन्म वक्त का ग्रह। इनकी पहले डेफिनेशन हमने समझी, फिर इनका हमने देखा कैसे निकालते हैं, जन्मदिन कैसे निकालेंगे, जन्म वक्त का ग्रह कैसे निकालेंगे, और फिर जन्मदिन और जन्म वक्त के ग्रह का संबंध क्या है। जन्म वक्त का ग्रह ग्रहफल का होता है, इसका उपाय नहीं कर सकते, इसलिए हम जन्म वक्त के ग्रह का उपाय करने के लिए जन्मदिन के ग्रह का सपोर्ट लेते हैं, मदद लेते हैं। कैसे हमने लिया, पूरा हमने इस स्लाइड में इस चीज को समझा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। शुरू से देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। तो जन्मदिन और जन्म वक्त का ग्रह पेज नंबर 41 पे है, हमने पढ़ने का प्रयास किया, समझा डेफिनेशन क्या है। पहले डेफिनेशन समझा जन्मदिन के ग्रह का, फिर जन्म वक्त के ग्रह का डेफिनेशन समझा, फिर समझा कैसे इसको निकाल सकते हैं, और फिर जब जन्मदिन और जन्म वक्त का ग्रह हम निकाल कैसे सकते हैं समझ लिया, फिर समझा कि इनके बीच का ताल्लुक क्या है, कैसे हम जन्मदिन के ग्रह के द्वारा जन्म वक्त के ग्रह का उपाय करते हैं, ये समझा। और फिर टेबल जो देखी, टेबल से समझने का प्रयास किया कि जन्मदिन के ग्रह का पक्का घर कौन सा लेंगे, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो ये रही आज की क्लास, जिसमें हमने जन्मदिन और जन्म वक्त का ग्रह पढ़ा, उसके बीच का संबंध जाना। ठीक है, आज की क्लास यहीं हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप अपने क्वेश्चंस को गूगल फॉर्म में डालें। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास हम लोग यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।